तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ये इस चैप्टर आपके आगे पीछे हो सकता है, किसी में 6 हो सकता है, किसी में 7 हो सकता है, लेकिन चैप्टर सेम है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स 8th क्लास में। ठीक है, तो चलो हम जानते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में क्या है। तो देखो बच्चों, ये है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। ये होता है स्क्वायर जिसकी पावर 2 हो, और ये होता है स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में। स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स क्या है। ठीक है, अगर स्क्वायर में बोलूं तो कुछ ऐसा दिखता है। इसके चारों साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं स्क्वायर का स्क्वायर रूट्स क्या है। तो देखो नंबर से शुरू करता हूं। तो देखो ये है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के नंबर्स। 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, इसे कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, 6 छिंग 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 8 अट्ठे 64, 9 निम 81, 10 दाएँ 100। ऐसे ही 11 का, 11 को 11 से करूँगा 121, 12 को 12 से करूँगा 144, 13 को 13 से करूँगा 169, ऐसे करते करते 20 तक का। ठीक है, ये स्क्वायर्स किसी भी नंबर्स का हो सकता है। ठीक है, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, 26 का, बहुत सारे नंबर्स का, लेकिन अभी हम फिलहाल 20 तक देखेंगे। ओके, तो ये होते हैं हमारे स्क्वायर्स। ठीक है, और इसी के ऊपर अगर मैं रूट्स लगा दूँ, मान लो मैं 4 पे रूट्स लगा दूँ, तो इसका स्क्वायर रूट्स होगा 2। ठीक है, चलो, और इसमें कुछ कंडीशंस है, मैं आपको वो कंडीशंस बताता हूँ। जिस भी स्क्वायर्स के अंदर लास्ट में, मान लो किसी भी नंबर्स के लास्ट में, किसी भी नंबर्स के लास्ट में अगर 2, 3, 7 और 8 है, 2, 3, 7 और 8 है, तो समझ लेना कि उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मान लो 12 है, 12 का कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं। 33, 13 इन सब का, 17 का, ठीक है, 18 का, इन सब का क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जिसके भी लास्ट में 2, 3, 7, 8 मिल जाए, उसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है इसमें कि जिस भी नंबर के डिजिट में लास्ट में अगर 1 जीरो है, 3 जीरो है, ठीक है, या फिर 5 जीरो है, या फिर 5 के बाद 7 जीरो है, तो भी उसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। जीरो है तो जोड़े में होना चाहिए, 2, 4, ठीक है, 6, 8, ऐसे जोड़े में होना चाहिए। जोड़े में नहीं है तो समझ लेना कि उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तीसरी कंडीशन ये है इसमें कि ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स के बारे में आप जानते हैं। ऑड नंबर्स, तो देखो सम ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर का जोड़। ठीक है, तो देखो सम ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, तो इसे कहते हैं हम ऑड्स नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अगर आप इसके नंबर्स को अगर आप सीरीज से जोड़ो, नंबर को अगर आप सीरीज में से जोड़ो, जैसे कि मैंने शुरू से लेता हूँ, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13 हो गया, 15, 17, 19। ठीक है, ये टोटल मैं गिन रहा हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गया। ये 10 तक मैंने ऑड नंबर्स लिखे हैं सीरीज में, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा इसका सम हो जाएगा 100। ठीक है, इसका सम हो जाएगा 100। ऐसे ही ये देखो, ये मैंने लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक मैंने ऑड नंबर लिए सीरीज में, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 36। कोई भी बीच में कोई ऐसा नहीं कि कोई मैंने छोड़ दिया है, छोड़ना नहीं है। जितने ऑड नंबर्स आ रहे हैं सीरीज में उतने लेने हैं। तो मैंने लिया 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो ये मैंने लिए 6 नंबर तो 36, 7 लेता तो 49, 8 लेता तो 64। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जोड़ के भी देख सकते हो। 1, 3, 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16, 16, 9, 25, 25, 11, 36। ठीक है, तो ये इसका एक कंडीशन है। ठीक है, तो चलो अब हम आते हैं चैप्टर्स पे। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन। तो ये बोला व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसने बोला कि इसको जब हम स्क्वायर करेंगे, 81 को 81 से स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो 81 को जब आप 81 से स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो देखो ऐसा करना पड़ेगा आपको। जब आप 81 को 81 से करोगे, ठीक है, तो देखो 1 एकम 1, 1 अट्ठे 8, फिर मल्टीप्लाई आएगा, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, ठीक है, 1, 8, 8, 16, 16 का 6, 4, 1, 5 और 6 का 6। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कुछ ऐसा करके
लेकिन हमें बताना है यूनिट डिजिट, लास्ट वाली डिजिट। तो लास्ट वाली डिजिट के लिए आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बार ना इसी को इससे मल्टीप्लाई करके देख लो क्या नंबर आ रहा है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, नीचे में स्पेस आ जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, तो नंबर एज इट इज उतर जाता है। तो आपको इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप इसी से और इसी को मल्टीप्लाई करो, एक एकम एक, तो यूनिट डिजिट होगा इसका एक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो समझ गए, इसका हो गया एक एकम 81 का हो जाएगा एक। अब इसी का देखते हैं 272 का, तो लास्ट वाले नंबर से लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, इसका हो जाएगा यूनिट डिजिट 4। इसका 9 है लास्ट में, तो 9 से ही मल्टीप्लाई करो, 9 9 81, कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 8 और 1 आता है 81 1। इसका ऐसे ही है 3 3 9 9 हो जाएगा इसका। इसका हो जाएगा 16 6, इसका बन जाएगा 6, इसका बन जाएगा 9, 7 7 49, 49 का कितना आएगा 9। इसका क्या आ जाएगा 8 8 64, 64 का क्या बन जाएगा 4, लास्ट की डिजिट हमें देखनी है 4। इसका 0 है तो 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका, देखो इसका है 6 6 6 36, 36 का आ जाएगा क्या 6। इसका क्या है 5 5 25, 25 का 5, यूनिट डिजिट लास्ट वाली, ठीक है। तो देखो ऐसे ही अब ये बोल रहा है कि द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। बोल रहा है कि जो दिए हुए नंबर्स हैं, निम्नलिखित जो नंबर हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें रीज़न दो, ठीक है। हम देते हैं रीज़न। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था 2 3 7 8 लास्ट में, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और जिसके लास्ट में अगर सिंगल जीरो है, 3 जीरो है, 4 जीरो है, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सिंगल जीरो, 3 जीरो, ठीक है, 5 जीरो। तो देखते हैं, तो इसने बोला 1057, ठीक है, इसका रीज़न दो। तो हम इसमें लिख देंगे इट एंड विद 7, ठीक है, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखो ऐसे सीधे इसको ऐसे लिख देंगे हम, इट एंड विद 7, बस इतना लिखना है आपको। अगर 0 पे ख़त्म हो रही है तो 0 लिख दो, ठीक है, 2 है तो इट एंड विद 2 लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बस आपको इतना लिखना है आंसर में, ठीक है। तो देखो इट एंड विद 7, ठीक है, ये इसलिए क्यों नहीं है ये, क्योंकि ये 3 से 3 पे खत्म हो रहे, तो लिख देना इट एंड विद 3। ये क्यों नहीं है, 8 पे खत्म हो रहे, इट एंड विद 8। ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 पे खत्म हो रहे, इट एंड विद 2। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इट एंड विद 3 0, ठीक है। यहाँ पे भी कर दो इट एंड विद 2, इट एंड विद 3 0, इट एंड विद सिंगल 0 या फिर 1 0, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, किसका स्क्वायर है जो ऑड नंबर होगा, ठीक है। मान लो मैंने 431 को 431 से मल्टीप्लाई करा, तो जो यूनिट डिजिट है, फर्स्ट वाली जो डिजिट है इधर वाली राइट हैंड साइड वाली, वो ऑड नंबर होनी चाहिए, तो किसका होगा। तो देखो पूरा स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 तो 1 आएगा, तो 1 क्या होता है ऑड नंबर होता है। ऐसे ही इसमें देखो, इसको 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36, 36 का 6, 6 क्या है ऑड नंबर है, नहीं ऑड नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। 9 9 81, 81 का आएगा 1, 81 का 1, तो ये क्या है ऑड नंबर है। ऐसे इसमें 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 चौक 16, 16 का 6, तो 6 क्या है ये ऑड नंबर नहीं है, ठीक है। ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, लेकिन ये दोनों ऑड नंबर बी और डी ऑड नंबर नहीं है। अब देखो क्वेश्चन चौथे में बोल रहा है लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न सप्लाई द मिसिंग डिजिट। इसमें जो डिजिट जो मिसिंग है, ठीक है, उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो देखो इसको ध्यान से देखना, 11 को स्क्वायर करा तो 121, 101 को स्क्वायर करा तो 10201, फिर 1001 को स्क्वायर करा तो 1002001। तो हमें इस वाले में बताना है और इस वाले में बताना है। तो देखो इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक एक करके कितने हैं, 2 हैं, तो इसने 2 लिखा, ठीक है। अब इसमें 1 0 है, तो इसने 1 0 क्या करा, आगे लगा दिया 2 के और 1 0 लगा दिया 2 के पीछे। इसमें भी देखो 1 1 2 है, 2 लिख दिया और 2 0 यहाँ पे आ रही है, तो 2 0 क्या करा, इसने आगे लगा दिया, 2 0 क्या करता है इसके पीछे लगा दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 1 और 1 2 है, ठीक है, तो 2 तो यहाँ लिखा पड़ा है, तो अब यहाँ पे कितने 0 हैं, 1 2 3 4 0 है। इसमें 2 0 थे तो 2 0 आगे पीछे हो रहे थे, 1 0 था तो 1 0 आगे पीछे हो रहा था, इसमें कोई 0 नहीं था तो कोई 0 आगे पीछे नहीं हुआ, तो इसमें 4 0 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 4 0 आगे पीछे हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 0 यहाँ होंगे, 1 2 3 4।
4 जीरो यहाँ पर होंगे। ऐसे इसमें कितने जीरो हैं, पहले इसमें देखो 1 2, 2 तो आएगा ही आएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, तो 2 के आगे 6 जीरो, 2 के पीछे 6 जीरो। तो पहले हम 1 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 आ गया, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम एक बार। अब इसमें बोला है लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। अब इसका मिसिंग नंबर हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करा 121, फिर यहाँ पे 101 को मल्टीप्लाई करा तो 10201। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि 10101 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है 102030201। अब इसमें देखते हैं, तो देखो इसमें एक चीज़ आप देख रहे हो कि 1 1 2 है। अब यहाँ पे 2 1 लिखे हैं तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 1 लिखे हैं तो यहाँ पे 3 तक गिनती जा रही है। ठीक है, और फिर जितने जीरो हैं, ठीक है, 1 से लेकर 3 तक गिनती जा रही है, फिर 3 से लेकर 1 तक वापसी जा रही है। तो देखो 1 से लेकर 2 तक गई, 2 है तो 1 से लेकर 2 तक गई और 2 से फिर वापसी हो गई। ऐसे यहाँ पे 3 तक है तो 3 तक गई और फिर 3 से वापसी हो गई 1 तक। तो देखो यहाँ पे कितने जीरो हैं, कितने 1 है, 1 2 3 4, तो 4 तक तो ये जाएगी। तो 1 2 3 4, अब वापसी भी आएगी 3 2 1। अब इसमें जितने जीरो हैं उसमें लगा दो, 0 0 0 0 0। ये तो इसका हो गया। अब देखो इसमें देखो कितने तक गई है, इसमें 5 तक गई है और 5 से फिर वापसी आई है। तो 5 तक का मतलब क्या है कि 5 इसमें 1 है, इसमें 5 तो 1 है। 1 2 3 4 5, 5 तक हो गया। 5 के बीच में जितने जीरो हैं उतने जीरो लगा दो, बस हो गया इसका आंसर भी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला फाइंड द मिसिंग नंबर बाय यूजिंग द गिवन पैटर्न। इस पैटर्न को देख के मेरे को ये नंबर फाइंड करना है और ये नंबर फाइंड करना है मेरे को कि क्या नंबर है। इसमें देखो थोड़ा सा हिंट भी दे रखा है, हाउ थर्ड नंबर इज रिलेटेड फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। ये जो थर्ड नंबर है रिलेट करता है फर्स्ट और सेकंड नंबर से, और जो चौथा नंबर है वो रिलेट करता है थर्ड नंबर से। ठीक है, जो ये नंबर है ना, जो थर्ड नंबर है वो रिलेट करता है फर्स्ट सेकंड से, और जो ये नंबर है वो इससे रिलेट करता है। तो देखो इसमें देखो कॉमन देखना, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा 6, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा 12, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर आएगा 20। ठीक है, 20। ऐसे यहाँ पे 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा हो जाए 30, तो 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 30। अब 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 42, स्क्वायर यहाँ लिख दो। अब फोर्थ नंबर क्या है, इससे रिलेट करता है, तो 2 का 3 लिख दिया, 6 का 7 लिख दिया, 12 का 13, 20 का 21, 30 का 31, तो 42 का 43। ठीक है, 43। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 6। चलो आ जाओ हम आते हैं 7 नंबर पे। तो देखो इसमें बोल रहा है विदाउट एडिंग, बिना ऐड किए वो फाइंड करो सम ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो इसके हमें सम फाइंड करना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि ऑड नंबर के जितने नंबर होंगे सीरीज में उसको जोड़ लो और उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा वो नंबर रिजल्ट निकल जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 है, तो 5 पंजे 25, इसका हो जाएगा 25। ठीक है, दूसरे का देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है, 10 तक गया हमारा ऑड नंबर। तो 10 तक गया तो 10 धामे 100, 10 × 10 100, इसका हो जाएगा 100। इसका सी का देखो ये कितने हैं ऑड नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ऑड नंबर हैं। तो ये 12 तक गया तो 12 × 12 144, ये हो जाएगा 144। अब ये बोल रहा है यहाँ पे हमने क्या कहा था, ऑड नंबर का हम सम कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो सम दे रखा ऑड नंबर में, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। तो हमें इसके 7 जो ऑड नंबर है ना उसको माइनस करते जाना है। तो देखो 7 तक देखो कैसे जाएगा, $49 है ये। ठीक है, अब हम इसमें से एक क्या करेंगे, सम हम इसमें से घटाते जाएंगे। तो 49 में से पहले जाएगा 1, कितना जाएगा 48। फिर दूसरा सम जो होता है हमारा होता है 3। ठीक है, पहले 1 हटाया तो 48 आया, 48 में से फिर हमने घटाया 3, ये हो गया हमारा 45। फिर 45 में से हमने घटाया 3 के बाद आता है 5, ये हो गया 40। फिर 40 के बाद मैंने घटाया इसमें से
7, तो ये हो गया 33, ठीक है। फिर यहाँ पे कैमरा से ऊपर चला गया था मैं, तो देखो 49 में पहले मैंने घटाया, ठीक है। 49 में मैंने 1 घटाया 48, 48 में मैंने 3 घटाया 45, 45 में मैंने 5 घटाया, ठीक है। फिर 40, 40 में से मैंने फिर 7 घटाया, फिर कितना हो गया 33। अब 33 में से घटाते हैं, देखो 33 में से हम सीरीज वाइज चल रहे हैं, 1 3 5 7, अब 7 के बाद क्या आता है 9, तो 33 में से 9 घटा दो, 3 गया 30, 6 गया 24, कितना बच जाएगा 24। फिर 24 में से घटा दो 11, 24 में से 11 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 गया 20, 7 गया तो 13 आ जाएगा, ठीक है। अब 11 के बाद किसका नंबर आता है, 13 का नंबर, तो 13 से 13 गया तो कितना बचा 0, ठीक है। तो हमने इसको क्या करा, हमने इसको घटा दिया, ठीक है। तो देखो कितने बार में घटाइए, 1, देखो कितने बार में घटा था, 1 घटा था, 1 आया था, 3 आया था, ठीक है, और 5 आया था, 7 आया था, ठीक है, 9 आया था, 11 आया था और 13 आया था। तो हमारे 7 नंबर आए थे, 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसका टोटल जो सम करेंगे हम, इसका टोटल जो सम करेंगे तो वो होगा हमारा 49, ठीक है। तो देखो हमने इसको घटा दिया। तो ऐसे ही आपको करना है, इसको 0 तक लेके आना है, लेकिन सीरीज वाइज आपको घटाना है। तो 49 का हो गया। तो ऐसे ही इन्होंने बोला है कि एक्सप्रेस करना है 121 का, ठीक है। देखो ऐसे यहाँ पे दे रखा है कि एक्सप्रेस करना है 121 का एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर। इसका भी देख लेते हैं एक बार, 121 का भी देख लो। तो देखो 121, ठीक है। अब 121 में से कम ये 11 बार घटेगा, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। 121 में से पहले 1 हटाएंगे, आ जाएगा 120, 120 में से फिर हम घटाएंगे 13, 3, हमें सीरीज से चलना है, ठीक है। 3 हटाया तो ये आ गया हमारे पास 117, फिर 117 में से हम घटाएंगे 5, तो ये आ जाएगा 112, ठीक है। 112 में से हम हटाएंगे 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 105, फिर 105 में से हम हटाएंगे 9, कितना 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 में से 5 गया 96, 96, ठीक है। तो 96 में से हम हटाते हैं 9 के बाद आएगा 11, तो 96 में से 11 हटाओगे तो कितना बचेगा 6, 90, 5, 85, 85 आ जाएगा। अब 85 में से हमें क्या घटाना है 13, 85 में से माइनस करना है हमें 13, तो ये आ जाएगा हमारे पास 72, 72। अब 72 में से हमें हटाना है 15, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 12 में से 5 जाएगा तो 7, 6 में से 57, ठीक है। अब 57 में से हमें घटाना है 19, ठीक है। 15 के बाद क्या आता है 17, तो 17 हटाओगे तो फिर कितना आ जाएगा ये 40। अब 40 में से क्या हटाना है हमें 19, 40 में से हमें घटाना है 19, तो 40 में से हम 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा ये 21, ठीक है। अब 21 के बाद क्या आता है, 19 के बाद क्या आता है हमारा ऑड नंबर 21 आता है। 21 को 21 से हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो 1 2 1 2 3, ठीक है, 4 5 9 हो गया, ठीक है। फिर हो गया 6 11, ठीक है, 7 13, 8 15, 9 17, 10 पे 19, ठीक है, और 11 पे 21। तो देखो हमारे जो ऑड नंबर जो आए हैं, सारे नंबर्स आए हैं, वो आए हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21, टोटल होते हैं हमारे पास 11 नंबर। इसका सम करोगे तो सम करके आपके पास निकलेगा 121, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स
इन दोनों नंबर्स के बीच में, ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स हैं, ठीक है, कितने नंबर्स हैं। देखो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में चेक कर लेते हैं फिर एक बार हम। तो पहले हम 12 का स्क्वायर देखते हैं, ठीक है। 12 और किसके बीच में बोला है, 13 के बीच में, 12 और 13 के बीच में। तो 12 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है, और 13 का स्क्वायर होता है 169। अब इन दोनों के बीच में हमें देखना है कि कितना नंबर आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, 169 में से 144 हटाओगे तो ये आएगा 25 आएगा, ठीक है। लेकिन 25 का बीच का नंबर नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 9 भी जुड़ रहा है, तो इसमें से क्या करना है, हमें एक और घटा देना है, तो ये हो जाएगा 24। तो आपको इतनी भी मेहनत नहीं करनी है, आपको इतना भी कुछ नहीं करना है, आपको स्क्वायर रूट्स का इसका देखना है कि डिफरेंस कितना है इसका। तो आप सीधा ये करो, क्या कहते हैं, इसका सीधा ये करो, जैसे कि 12 है और 13 है, ठीक है, इसके बीच देखना है। तो 12 13 25 हो गया, 25 में से एक घटा दो 24, आपका ये स्क्वायर रूट नंबर निकल जाएगा। अगर आपको देखो 3 तरीके हैं, एक तो ये है, आप इसका स्क्वायर करो, ठीक है, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों का एक दूसरे से माइनस करो, तो ये बीच का नंबर आ जाएगा आपके पास। बीच का नंबर नहीं आता, इसमें एक जुड़ के आता है इनमें से एक, तो माइनस कर एक तो 24 हो गया। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि आप दोनों का सम करके और उसमें से एक घटा दो, तो ये हो जाएगा। तीसरा आपके पास ये है कि आपने दोनों का स्क्वायर करा, तीसरा आपके पास ये है कि 12 का आपने स्क्वायर करा, ठीक है, आपके पास निकला 144, ठीक है, और 13 का आपने करा तो 169। तो इन दोनों के बीच में आपको देखना पड़ेगा। 144 के बाद क्या होता है, 145, 146, ठीक है, 146 हो गया, फिर होता है आपका 147, फिर 148, 149, ठीक है, 150, 151, 152, 153, ठीक है, 153, 154, 155, 156, 157, ठीक है, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168। हमें इन क्या करना है, इन दोनों के बीच का नंबर देखना है। आप देखो काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो कितने नंबर है इन दोनों के बीच में, 24 नंबर है, ठीक है। तो ऐसे ही सेकंड में बोला है इसने 25, 25 एंड 26 के बीच में बताओ। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, ना ये वाला करेंगे ना वो वाला करेंगे, इतना बड़ा हमें नहीं करना। तो 25 26 कितना होता है, 51, 51 में से हम एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो इसका आंसर होगा 50, ठीक है, इसका आंसर होगा 50। ऐसे ही इसने बोला है कि 99 और 100 में बताओ कि कितने नंबर्स होंगे। तो देख लेते हैं एक बार। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो इसका प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा, 199। लेकिन हमें इतना तो बताना नहीं है, हमें इसके बीच का बताना है, ठीक है। तो 199 में से 1 माइनस कर दो तो 198। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसका स्क्वायर निकालोगे, इसका स्क्वायर निकालोगे, फिर बीच में नंबर्स काउंट करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप सीधे यही करो, शॉर्टकट, ठीक है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करते रहो बच्चों, सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है, सीखते रहो। कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो क्लास में आके पूछ लेना। और चलो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। ध्यान देना। तो 5.2 करने से पहले मैं आपको उसका मैं कुछ एक पाइथागोरस का एक थ्योरम है और एक उसका ट्रिपलेट है, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो ध्यान से देखना। तो देखो ये कि पाइथागोरस का थ्योरम है, ठीक है, कि कोई भी कोण है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका जो इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, और ये होता है हमारा बेस और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इसका जो फॉर्मूला कहता है एच स्क्वायर में बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो हाइपोटेनियस इसका जो स्क्वायर होगा इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पाइथागोरस का थ्योरम। अब इसी पाइथागोरस के थ्योरम से एक निकलता है ट्रिपलेट का फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें हमारा फॉर्मूला होगा 2m
एम स्क्वायर माइनस में 1 और एम स्क्वायर प्लस में 1। ये हमारे पास तीन फार्मूले होंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, तो चलो अब करते हैं एक्सरसाइज सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन में है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सब के स्क्वायर रूट्स हमें पता करना है, 32 के, 35 के, 86 के, 93 के, 71 के और 46 के। तो इनको इसी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इनके स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर पता करना है, स्क्वायर रूट्स नहीं स्क्वायर। तो चलो देखते हैं जरा हम। तो देखो 32 का स्क्वायर होगा, 32 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 1024। 35 को करोगे तो आएगा 1225। ठीक है, 35 इंटू 35। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिस भी किसी नंबर के लास्ट में 5 है, जैसे कि 15, 25, 35, 45, ठीक है, 55, ठीक है, 65, ठीक है, 75, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 है, तो उसका आप स्क्वायर रूट आप अपने आप ऐसे निकाल सकते हो एक फॉर्मूले से। तो देखो, मान लो कि मेरे को निकालना है 35 का। ठीक है, 35 का निकालना है। ठीक है, तो मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को जो ये वाला जो नंबर है ना, फर्स्ट डिजिट वाला नंबर है, इसको मेरे को एक बड़ी नंबर से एक इसके बाद वाले नंबर से मेरे को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 है तो मैं 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। 3 चौक 12 और 5 पंजे 25। ठीक है, बस इतना। अब जैसे कि मान लो मेरे पास है 65 है, मेरे को 65 का निकालना है, लेकिन ध्यान है जिसके लास्ट में 5 होना चाहिए। तो 6 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। 6 सत्ते 42, 5 पंजे 25। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। मान लो कोई है 75 है। ठीक है, तो 75 का कैसे निकालेंगे, इसकी बड़ी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 अट्ठे 56, 5 पंजे 25। समझ गए? तो 5 का ये छोटा सा नियम है, आप किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हम पहुंचे थे 35 का निकाला हमने। ठीक है, 3 की बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई किया, 3 चौक 12 और 5 पंजे 25। 86 का होगा हमारा होगा 86 इंटू 86 73 96 73 96। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करके देखना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। आपको मल्टीप्लाई करके ही लिखना है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ना करो। ठीक है, फिर 86 का, सॉरी मैं 2 जगह निकाल दिया। अब देखते हैं 93 का। 93 को मैं 93 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 8649। ठीक है, 71 का होगा 5041। और ऐसे ही इसका होगा 46 का होगा 46 इंटू 46 2116। तो हमारा 5.2 का पहला क्वेश्चन होता है हमारा खत्म। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है राइट आ पाइथागोरन 888 हुज नंबर इज। तो इसके पाइथागोरस के 888 का फॉर्मूला लगा के हमें बताना है इसके तीनों नंबर कौन कौन से आ रहे हैं। एक नंबर तो हमारे पास दिया हुआ है, 2 नंबर हमें और बनाने हैं और बताने हैं। ठीक है, चलो देखते हैं जरा। तो ये हमारे पास है 6 का निकालना है, 14 का निकालना है, 16 का निकालना है और 18 का निकालना है। चलो एक एक करके सबका निकालते हैं। तो देखो, पहले हम निकालते हैं 16 का। फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है, 3 फॉर्मूले रहेंगे हमारे पास, 2m, m स्क्वायर माइनस में 1 और m स्क्वायर प्लस में 1। तो पहले 2m के साथ हम 6 का करते हैं। पहले हम m की वैल्यू निकालेंगे। तो हम m की वैल्यू निकालते हैं, 2m इक्वल में 6। m यहाँ पे रह गया, 2 साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, डिवाइड में हो गया। तो 2 को 6 से काटा 3 बार में, तो 3 बार में कट गया। ठीक है, अब m की वैल्यू तो हमारे पास निकल गई। अब हम दूसरे वैल्यू में पुट करेंगे m स्क्वायर माइनस में 1। अब m स्क्वायर माइनस 1 में पुट करा तो m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा, m की वैल्यू 3 है हमारे पास, m की वैल्यू आ गई 3। 3 का स्क्वायर माइनस में 1, 3 या 9, 9 में से 1 गया तो 8। अब बारी है m स्क्वायर प्लस में 1। तो देखो m स्क्वायर की जगह पे हमारे पास क्या है, 3 है। m की वैल्यू क्या रखी है हमारे पास 3, तो 3 या 9 और प्लस में 1, 9 1 10। तो हमारे पास एक नंबर पहले दिया हुआ था 6, ये 8 इस यहाँ से निकल गया, 10 यहाँ से निकल गया, तो 6 8 और 10। तो पहले का हो जाएगा 6 8 और 10, तीनों नंबर्स। फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर उसका दूसरे में क्या निकालना है, हमें 14 का निकालना है। 14 का फॉर्मूला हमारे पास है 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस में 1। 1 2 3 तीनों फॉर्मूले दे रखे हैं हमारे पास। तो पहले हम करेंगे 2m में फिट। तो पहले 2m के साथ निकालते हैं 14 का। तो m से m यहाँ पर रह गया, 2 यहाँ से जाकर डिवाइड में हो गया और m की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अब हम पुट करेंगे m स्क्वायर माइनस 1 में।
तो एम स्क्वायर, एम की वैल्यू हमारे पास आ गई 7, 7 का स्क्वायर हो गया माइनस का 1, 7 7 49, 49 में से 1 गया तो 48। अब एम स्क्वायर प्लस में 1, तो एम स्क्वायर एम की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 7 7 49 और 1 50। तो हमारे पास एक नंबर पहले से दिया हुआ था 14 14, ठीक है, ये 48 और 50, 2 नंबर यहाँ से हमारे निकल गए। तो हमारे पास तीनों नंबर आ गए 14 48 और 50। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हमें 16 का निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है 2m एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1। तो पहले हम m की वैल्यू निकालेंगे। 2m यही है, 16 ये रहा, m ये रह गया, 2 में डिवाइड में चला गया और m की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ठीक है। अब देखो, अब हम m की वैल्यू आ गई 8, अब हम क्या करेंगे एम स्क्वायर माइनस 1 में पुट करेंगे। तो एम स्क्वायर माइनस 1, तो m कितना आ गया था हमारे पास 8, 8 अट्ठे 64, 64 में से 1 गया तो 63, ठीक है। एम स्क्वायर प्लस में 1 और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 64 प्लस में 1 65। तो हमारे पास एक नंबर तो ऑलरेडी दिया हुआ था 16 और हमारे पास 2 नंबर और निकल गए यहाँ से 63 और 65, ठीक है। तो यह हो गया हमारे तीनों नंबर। अब इसका आखिरी क्वेश्चन में हमें निकालना है 18 का। हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है 2m एम स्क्वायर माइनस में 1 और एम स्क्वायर प्लस में 1। तो चलो पहले 2m की वैल्यू निकालते हैं, पहले m की वैल्यू निकालते हैं। 2m इक्वल में 18, m ये रहा, ये मल्टीप्लाई में चढ़ा के डिवाइड में, तो 2 से 18 से काटेंगे तो हम कितना बचेगा 9, तो m की वैल्यू आ गई 9। तो हम पुट करते हैं एम स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 निम 81, 81 में से 1 गया तो 80। फिर इसमें एम स्क्वायर में एम स्क्वायर प्लस में 1, तो 9, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, 9 निम 81 और 1 82। तो हमारे पास एक नंबर पहले से दिया हुआ था 18, 80 और 82 यहाँ से आ गया। तो हमारे पास तीनों नंबर्स निकल गए। तो एक्सरसाइज 5.2 भी आपका खत्म। तो चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सरसाइज 5.3 पर। सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। हेलो बच्चों, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। तो देखो, इसका एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, ठीक है। ये पूछ रहा है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो बोल रहा है कि ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है कि उसकी जो ये डिजिट है, वंस डिजिट है, वो एक ही आए। क्या है, एक ही आए, 6 ही आए, या फिर 1 आए, या फिर 5 है। ऐसी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है स्क्वायर रूट्स की, ठीक है। तो चलो मैं कुछ बताना चाहता हूँ मैं इसमें। तो बच्चों देखो, ध्यान से देखना, ये हमारा नंबर है और ये नंबर्स का हमारा स्क्वायर बना हुआ है। एक नंबर है तो इसका स्क्वायर होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, ऐसे ही 11 का होता है 121, 12 का होता है 144। तो ये हमारे स्क्वायर्स हैं ये दोनों, और ये हमारे यहाँ क्या नंबर्स। तो उसमें यही बोल रहा है कि ऐसी क्या पॉसिबिलिटीज होगी कि लास्ट में जो होगा 1 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, जैसा भी कुछ। तो देखो, इसमें बात हुई है कि लास्ट में 1 आने की, क्या आने की 1। तो 1 की पॉसिबिलिटीज़ यही है कि जब नंबर जो होगा हमारा नंबर होगा, या तो फिर अगर सिंगल डिजिट में है तो वो 1 हो या फिर 9 हो। तो देखो, 1 को हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 1 जा 1, तो लास्ट में कितना आया 1, स्क्वायर कितना है 1। 9 को भी अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, 9 इंटू 9 81, देख रहे हो लास्ट में कितना आ गया 1, ठीक है। ये सिंगल डिजिट में 1 और 9। अगर डबल डिजिट में लास्ट में नंबर में अगर 1 और 9 है, 1 और 9 यही 2 डिजिट है जिसमें क्या होगा स्क्वायर में हमारे 1 आएगा लास्ट में, ठीक है। 1 डिजिट पे क्या आएगा 1 आएगा। तो देखो, ये 1 है, ये 9 है, तो ऐसे ही 11 को 11 से मल्टीप्लाई करा 121, 19 को 19 से करा तो 361। ऐसे ही मैं और कोई नंबर दिखा दूं आपको जिसमें 1 और 9 हो। तो देखो, ये 9 वाला दिखा दिया मैंने आपको। अब ये देखो 21 वाला, ठीक है, इसमें भी लास्ट में क्या 1 है। तो देखो, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो लास्ट में कितना आ रहा है इसका 21 को 21 से करा तो 41, ठीक है। तो लास्ट में अगर 1 और 9 है तो ध्यान रखना नंबर्स के, उसका जो स्क्वायर होगा तो लास्ट में जो 1 डिजिट होगा हमारा 1 डिजिट इधर वाला, वो 1 ही होगा। देखो, 21 का करा, 29 का कर लो, 19 का कर लो, 19 का भी करेंगे तो 61 होगा, ठीक है। 11 का कर लो, 21 का कर लो, 41 का कर लो, जितने का भी कर लो, 29 का कर लो, 39 का कर लो, लास्ट में अगर जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। 29 का भी करोगे, 29 से तो 9 9 81, एक 1 आएगा ही आएगा। 39 का कर लो, 49 का कर लो, या फिर 41 का कर लो, किसी का भी उसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 1 डिजिट में 1 आएगा ही आएगा। देखो, ठीक है, 21 का करा,
141, 441, ठीक है। 19 का करा 361, तो 1 और 9, 1 का करा 1 1 जा 1, ठीक है। 9 का करा 9 × 9 81, तो 1 और 9 है, तो समझ गए, ठीक है। फिर ऐसी ही दूसरी कंडीशन में पूछ रहा है कि 6 कब कब आएगा, स्क्वायर्स में 6 कब कब आएगा। तो 6 की पॉसिबिलिटी होती है 4 और 6 पे, जहाँ पे आपको 4 और 6 दिख जाए जिस नंबर्स में, ठीक है। या अगर सिंगल नंबर का है 4 और 6 दिख जाए तो समझ लेना कि उसका लास्ट में 6 ही होगा। या अगर डबल डिजिट में, ट्रिपल में, चौवल में, 5 में है, 5 डिजिट है, उसका लास्ट नंबर अगर 4 और 6 है तो समझ लेना कि उसका स्क्वायर होगा, उसका वंस डिजिट जो होगा, वंस डिजिट इधर साइड सबसे लास्ट वाला नंबर इधर वाला, तो वो क्या होगा, 6 ही होगा। देखो 4 को 4 से करा 16, ठीक है। फिर 6 को 6 से करा 16। अब इसको देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 4 लास्ट में, तो इसको भी हमने करा 14 का 196 आ रहा है ना 6 वंस पे। ऐसे 16 का 256, तो 4 और 6 होगा तो 6 ही आएगा। यहाँ पे भी देखो, इसमें भी 4 है, ठीक है, 24 में, तो ये देखो 576, ठीक है। और देखते हैं, ये देखो नहीं, ठीक है, समझ गए। जिसके नंबर्स में अगर 6 है लास्ट में, ठीक है, तो समझ लेना जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो 6 कंपलसरी है कि वंस डिजिट पे 6 आएगा। हमारे ये वाली होती है वंस डिजिट, ठीक है, सबसे साइड वाली ये वाली, ठीक है, 6 आएगा ही आएगा। 4 और 6 है नंबर्स में तो लास्ट में। तो देखो ऐसे ही अब क्या बोल रहा है इसमें, 5 जब ही आएगा आपके स्क्वायर नंबर में लास्ट में, जब उसके नंबर्स में अगर सिंगल नंबर में 5 होना चाहिए, या फिर डबल, ट्रिपल, चवल जो भी जितने भी नंबर है तो उसमें लास्ट में 5 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें 5 है 25, ठीक है, 15 का है, इसमें देखो वंस डिजिट में 5 है ना, तो वैसे ही अगर इसके स्क्वायर करूँगा मैं तो वंस डिजिट में यहाँ पे भी 5 ही आएगा। 25, 225, देखो यहाँ पे 25 का है, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो 6 2 5, ठीक है, 5 होना कंपलसरी है। 45 का ये देखो 2025, ठीक है, और 25 15 का देख लिया, 25 का भी निकालोगे तो वही आएगा 6 2 5, ठीक है, तो 5 होना कंपलसरी है। तो आते हैं हम क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 5.3 में यही बोल रहा है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि 9801 ही आए, 9801 आए। तो ऐसा क्या नंबर से मैंने स्क्वायर करा होगा, ठीक है, जो क्या होगा 1 आया होगा। तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है, 1 और 9, ठीक है, या तो 19 हो सकता है, ठीक है, 91 हो सकता है, 99 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। 1 और 9 होगा ही होगा वंस डिजिट पे, तभी इसके वंस डिजिट पे क्या आया, 1 आया, ठीक है। फिर इसमें बोला क्या पॉसिबिलिटी है कि 6 आएगा, तो जाहिर सी बात है पॉसिबिलिटीज होगी 4 या तो फिर 6। 1 डिजिट्स पे क्या होगा हमारा 4 और 6, जैसे कि मान लो 14 होगा, 16 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 24 होगा, 46 होगा, ठीक है, 26 होगा, या कुछ भी हो सकता है। तो 1 डिजिट में 4 और या फिर 6 होगा ही होगा उसके, ठीक है। फिर इसमें लास्ट में 1 कब आया है, जब या तो फिर 1 और 9 होगा हमारे नंबर्स में, तभी यहाँ पे 1 आया। और 5 कब आ सकता है स्क्वायर्स में, जब हमारे नंबर्स में कहीं ना कहीं 5 होगा वंस डिजिट पे। वंस डिजिट मतलब लास्ट वाली डिजिट जो होगी हमारी 5 ही होगी। इसमें भी वंस डिजिट में हमारा 1 या फिर 9 होगा, इसमें 4 या 6 होगा, इसमें भी 1 या फिर 9 होगा, ठीक है। तभी हमारा जो स्क्वायर निकला है लास्ट में 1 आया है, 6 आया, 1 आया, 5 आया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 2 पे। अब किताब खोल के रखिएगा, किताब में आपको सही से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे सीधा आंसर्स लिखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। जिस किसी के लास्ट में 2378 आ जाए वंस डिजिट पे, मतलब सबसे लास्ट वाले नंबर पे, तो समझ लेना कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। या तो फिर अगर सिंगल जीरो, ठीक है, ट्रिपल जीरो, 5 बार जीरो, 7 बार जीरो, अगर ऐसे ऐसे में आए जीरो आए तो समझ लेना कि वो भी ऑड नंबर, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ, अगर जीरो अगर वंस डिजिट पे आ रहा है, लास्ट डिजिट में आ रहा है जीरो, लेकिन वो आना चाहिए डबल में, ठीक है, जोड़े में आना चाहिए जीरो, ठीक है, तब जाके वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो देखो दूसरे का पहले क्वेश्चन में 153 है, यहाँ पे 3 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें 7 आ रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें 8 आ रहा है, ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें 1 आ रहा है तो 1 है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान रखना 2 3 7 8 या फिर सिंगल जीरो में नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि सब्सट्रैक्ट करो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है ये कि सब्सट्रैक्ट करो 100 को, ठीक है। सब्सट्रैक्ट
मेथड से बताओ कि 100 में कितने ऑड नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, इसका सब्ट्रैक्ट करना है। तो 100 है और हमारे ऑड नंबर जितने हैं ना शुरू से सीरीज वाइज से, उसी से क्या करना है, हमें इसे माइनस कर जाना। तो 100 है, 100 में से पहले गया 1, 99, 99 में से 1 गया, 3 गया, 96, 96 में से 5 गया, 91, 91 में से 7 गया, 84। तो ऐसे ही 84 में से -9, फिर ऐसे करते 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 जब तक जीरो ना आ जाए। क्या ना आ जाए? जीरो ना आ जाए। तो देखो 36 - 17, इसके बाद आता है हमारा ऑड नंबर 19। तो 19 में से 19 गया तो 0। अब टोटल हम ऑड नंबर गिनेंगे सीरीज वाइज में। देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। तो हम ऑड नंबर गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 ऑड नंबर आ रहे हैं। इनको जोड़ूं या मैं गिन के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, डायरेक्ट मैं इनका स्क्वायर निकाल दूं तो भी उतना ही नंबर आएगा। तो इनको में 10 आया है, 10 धाम 100, तो कितना होगा ये 100। आप जोड़ोगे भी ना इसको, 1, 3, 5, 1, 3, 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16, 16, 9, 25, तो इसको भी जोड़ोगे तो आप 100 ही आएगा। मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बता रखा मैंने ऑड नंबर के बारे में। ठीक है, ऑड नंबर का सम करोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे तो उतना आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इसमें बोला है इसने 169 का भी निकालो। इसमें अभी क्या 100 का निकाला था हमने, तो हमें पता चला कि 10 है। सब्सट्रैक्शन मेथड से हमने निकाला इसका। तो अब देखते हैं हम 169 का। तो देखो 169 का ऐसे ही सीरीज वाइज में हम इसको माइनस करेंगे। 169 को -1, फिर ऐसे 3, फिर ऐसे 144, 11, ऐसे करते 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 माइनस करते 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 हम पहुंच के डायरेक्ट 25 - 25 0 पे। तो जब मैं इसको गिन रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 गया, 10, 11, 12, 13। टोटल हमारे यहाँ पे हैं 13 और नंबर आ रहे हैं। तो 13 को मैं 13 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो 169 ही आएगा। ठीक है, या फिर जोड़ूंगा ना इसके और नंबर को तो भी 169 होगा। तो हमारे पास 13 और नंबर से तो 13 आ गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है प्राइम फैक्टर मेथड से इसके स्क्वायर रूट्स निकालो। प्राइम फैक्टर मेथड से, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला है 729। हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। इसे क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर। तो देखो 729 का हमने करा 3, ठीक है, 3 से गया, फिर 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 3 से गया, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर है, तो इसका रूट का ही निकालना है हमें। तो रूट 729 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। तो 729 कितने बार में आ रहा है? 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। तो ध्यान रखना रूट जब भी हमारा कटता है जब हमारा वो स्क्वायर्स में सारे नंबर्स हों, ठीक है, तभी जाके हमारा वो कटेगा। तो देखो कितने की जोड़ी बन रही है? जोड़ी सबकी बननी चाहिए तभी बात होगी। 1 2 3 जोड़ी बनी है। स्क्वायर 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 लगा दिया। अब स्क्वायर से क्या होता है? हमारा रूट कट जाता है, या फिर 2 नंबर है तो फिर 1 नंबर से आप रूट काट सकते हो। तो हमें देखेंगे सबके स्क्वायर्स बनने चाहिए। सबके स्क्वायर्स बन रहे हैं तो सबके स्क्वायर से क्या हुआ? रूट कट गया और हमारे 1 1 3 क्या हो गए? बाहर आ गए। 3 3 3 3 3 9 9 3 27। आंसर आ गया हमारा 27। स्क्वायर क्या हो गया हमारा? ये 27। और 27 को 27 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस आ जाएगा 729, ठीक है। तो ऐसे ही सेकेंड नंबर हमारा 400। तो ये देखो 400 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है, ठीक है। रुक जाओ, ठीक है। 400 का क्या करना है? हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 400 का पहले हमने एलसीएम करा, प्राइम फैक्टर करा, सॉरी, ठीक है। 2 से गया 212 में, 2 से गया 100, फिर 2 से गया 50, 2 से 25 25, ठीक है। फिर 5 से 5 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जोड़ी बन गई 2 का 2 स्क्वायर, फिर इन दोनों का 2 स्क्वायर, फिर इन दोनों का 5 का 5 स्क्वायर। फिर मैंने बताया ना कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, लेकिन सभी से कटना चाहिए तभी ये सारे बाहर आएंगे, ठीक है। तो देखो सभी से कट गया, सभी एक एक चीज़ें बाहर आ गई। 2 बाहर आ गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ से 5 बाहर आ गया। तो 2 दूनी 4 पंजे 20। तो 20 हो गया 400 का जो स्क्वायर आ गया हमारा, वो स्क्वायर रूट आ गया, वो हमारा 20 आ गया। 20 का फिर मैं अगर स्क्वायर करूँगा 20 × 20 तो कितना हो जाएगा? 400, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर मेथड से हम निकाल रहे हैं। सबके ध्यान रखना सबके स्क्वायर्स आने चाहिए तभी होगा, ठीक है। सबकी जोड़ी बननी चाहिए। फिर तीसरा क्वेश्चन है 1764, इसका निकालना है। तो 1764 को हमने रूट में रख दिया। अब रूट से हमें बाहर निकालना है तो हमने इसे करा प्राइम फैक्टर मेथड 2 2 3 3 7 7। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 2 3 3 7 7। तो देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन गया, 3 का स्क्वायर बन गया, 7 का स्क्वायर बन गया। स्क्वायर से रूट कट गया और 2 3 7 बाहर आ गया। तो कितना हो गया ये? 42। 2 3 6 6 7 42। तो
तो इसका स्क्वायर इसका जो आंसर हो गया 42। 42 को 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ये आएगा 1764। अब देखते हैं 4096 का, ठीक है। तो 4096 का हमने करा, ठीक है। तो इसका जब हम करेंगे प्राइम फैक्टर तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स 2 2 2 2 2 2 आएगा। तो इसके 6 क्या बन जाएंगे, स्क्वायर बन जाएंगे। देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सभी स्क्वायर से रूट कट गया। अब हमारे एक नंबर बाहर आ गए, 1 2 3 4 5 6 6 2 बाहर आ गए। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। तो इसका आंसर हो गया 64। ऐसे ही अब ये क्या है 774। जब हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसका ऐसा आएगा 2 2 2 2 2 2 11 11, ठीक है। तो देखो इनकी जोड़ी बन गई है 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से सबके रूट कट जाएंगे और ये आ गए बाहर 2 2 2 2 11 11। तो कितना हो गया 88। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 और 8 को हमने 11 से मल्टीप्लाई करो तो 88, ठीक है। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। अब देखो 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं 9604 का करो। तो 9604 का हमने प्राइम फैक्टर करा, ठीक है। तो आया 2 2 7 7 7 7 7, ठीक है। तो देखो इसका स्क्वायर बन गया, इन दोनों का स्क्वायर बन गया, इन दोनों का स्क्वायर बन गया। फिर इन दोनों के स्क्वायर से फिर हमने क्या करा रूट काट दिया, जो सिंगल नंबर से वो हमारे बाहर आ गए 2 × 7 × 7। इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया हमारा 98, ठीक है। अब हमारे पास है 5929, ठीक है। इसका जब हम करेंगे तो 7 × 7 11 × 11, ठीक है। फिर 7 का स्क्वायर बन जाएगा और 11 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 7 × 11 77, ठीक है। मैंने सबका प्राइम फैक्टर मैंने करके दिखा नहीं रखा है, ठीक है। शुरू में मैंने करके दिखा दिया तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। सबका मैंने क्या करा है, मैंने पहले प्राइम फैक्टर करा, जो नंबर आए मैंने वही उठा के रखे हैं। तो देखो यहाँ पे 9216 का 9216 का जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो ऐसा कुछ आएगा। कितने बार 2 आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 बार 2 आएगा और 2 बार क्या आएगा 3 आएगा। तो इनका क्या करना है स्क्वायर करना है। तो 5 बार 2 का स्क्वायर हो गया और 1 बार 3 का स्क्वायर से क्या होगा रूट कट जाएगा। तो 2 2 हमारा 2 2 2 2 5 बार 3 और 3 ये बाहर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 96, ठीक है। अभी आ गया हमारा 529। 529 का क्या होगा, देखो 529 का 23 × 23 इसी से कटेगा ये। तो फिर 23 × 23 23 2 बार आया, 2 का एक बन गया स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया 23 3 आ गया बाहर। तो 23 हो गया इसका आंसर। अब हम देखेंगे 8100 का, ठीक है। तो 8100 का देखते हैं। एट्टी 100 का जब आप करोगे तो ये ऐसा कुछ आएगा 2 2 5 5 3 3 3 3। तो फिर इसका स्क्वायर्स बना लो, 2 का 5 का स्क्वायर बन गया, 3 का स्क्वायर बन गया और इस 3 का स्क्वायर बन गया। अब इनके स्क्वायर से कट गया रूट और 2 5 और 3 बाहर, 3 3 बाहर आ गए। इसका करोगे तो फिर 90 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने पे, कौन सा ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने पर हमारा स्क्वायर रूट बन जाए, ठीक है। स्क्वायर हमारा क्या हो जाए, बन जाए। तो देखो अभी तक तो हमें तो सब कुछ जोड़ी में मिल रहा था, तो हमारा स्क्वायर बना हुआ था 90 का, ठीक है, 20 का 98 का, जिसका भी। तो स्क्वायर क्या था, बना हुआ था, सब जोड़ी में आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे जोड़ी में नहीं आएगा, यहाँ पे एक ना एक नंबर हमारा खाली होगा, ठीक है। तो हमें उसमें बताना है कि क्या नंबर ऐड करूँ कि इसका क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए। और ये स्क्वायर में भी बने हुए नहीं है। तो देखो 252 है, 252 का दिखाना है। 252 का हमें क्या करना है, इसमें ऐसा क्या नंबर में ऐड कर दूं, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि ये इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो पहले हम 252 का क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, एलसीएम नहीं प्राइम फैक्टर। तो देखो 2 से करा, फिर 2 से करा, फिर 3 से करा, फिर 3 से करा, फिर लास्ट में 7 आ गया। इसके आगे एक और नंबर आया ही नहीं। तो आप गौर से देखोगे इसका तो स्क्वायर बन रहा है, इसका भी स्क्वायर बना, लेकिन इसका स्क्वायर नहीं बन रहा। तो इसका स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा आया है, तो इसी से क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा है, तो 7 से ही आपको क्या करना है, 1 और 7 यहाँ पे लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, 7 से ही क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1764। और फिर क्या होगा, 1764 में क्या होगा, हमारे इन सब के क्या हो जाएंगे, स्क्वायर्स बन जाएंगे। 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 3 का स्क्वायर बन जाएगा, फिर हम 1 और 7 ऐड कर देंगे तो ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, जब ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा, अब देखो सबके स्क्वायर्स बन गए, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया। और जब हम 7 और ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा 252 से 1764,
ठीक है, 1764 जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो अब सबके स्क्वायर बन गए। तो हमने क्या करा, स्क्वायर से स्क्वायर से स्क्वायर से क्या होगा, कट गया, ये 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया और 7 भी बाहर आ गया। तो 2 3 6 6 7 42, स्क्वायर से हमारा क्या हुआ, रूट कट गया। तो देखो हमने क्या मल्टीप्लाई करा, हमने जो एक्स्ट्रा था हमारा वही मल्टीप्लाई करा, हमने 7 मल्टीप्लाई करा और हमारा 42 क्या है, हमारा स्क्वायर रूट आया। ठीक है, स्क्वायर रूट हमारा कितना है 42, 7 हो जाएगा और 42 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब ऐसे ही देखते हैं हम 180 में हम क्या ऐड करें कि इसका भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 180 का जब हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर करा तो 2 से भी गया, 2 से भी गया, 3 से भी गया, 3 से भी गया, 5 से भी गया, इसके आगे तो कुछ आया ही नहीं, इसके आगे कुछ आया ही नहीं जिसे हम और मल्टीप्लाई कर सकें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 ही क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसी 5 का मैं जोड़ी बनाऊंगा, सबकी जोड़ी बनी हुई, बस इसकी जोड़ी नहीं बनी हुई। तो मैं 1 और 5 से क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो 180 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब रूट 900 का जब मैं करूँगा तो देखो 2 की 2 जोड़ी बन जाएगी, 3 की फिर एक और जोड़ी बन जाएगी और 5 की, यहाँ 5 और से हमने मल्टीप्लाई करा है तो 5 और की जोड़ी बन गई। तो देखो 2 2 का स्क्वायर बन गया, 3 का भी स्क्वायर बन गया, 5 का भी स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर से क्या हो गया, रूट कट गया। तो 2 3 और 5 बाहर आ गया। तो 2 3 6 6 पंजे 30 हो गया। तो हमने किससे मल्टीप्लाई करा, 5 से मल्टीप्लाई करा और 30 हमारा स्क्वायर रूट निकल के आया है। ठीक है, ये अभी तक स्क्वायर रूट नहीं होता है, ये 180 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं बन रहा है। पहले ही बता चुका हूँ कि सिंगल जीरो रहेगा तो उसमें तो वैसे भी नहीं बनेगा, तो यहाँ से भी आप पहचान सकते हो। ठीक है, लेकिन 900 का 30 जो है स्क्वायर रूट है, 30 × 30 करोगे तो 900 ही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 3 में ऐसे ही दे दिया 1008। अब 1008 को हम क्या करें, क्या ऐड करें कि इसमें भी हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो इसको हमने 2 से काटा, 2 से काटा, 2 से काटा, 2 से काटा, फिर 3 से, 3 से, 7 से। तो देखो आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो 2 का तो जोड़ी बन रही है, इस 2 की भी जोड़ी बन रही है, इस 3 की भी जोड़ी बन रही है, फिर यहाँ पे 7 की जोड़ी नहीं बन रही। तो 7 की जोड़ी बनाने के लिए हम एक और क्या करेंगे, 7 ऐड करेंगे। तो हम एक और 7 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 7 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 7 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर, तो ये आ गया टोटल 7056। और 7056 जब आप इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो सेम ऐसे नंबर आएगा और एक और 7 क्या होगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, जैसे पहले आता गया हमारा। ठीक है, तो देखो 2 इस 2 की जोड़ी, इस 3 की जोड़ी और इस 7 की जो हमने एक्स्ट्रा 7 लगाया इसकी जोड़ी। तो अब हमें क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, इन नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84। तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया और 84 हमारा स्क्वायर रूट निकल के आया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही है, 2028 का करके दिखाया है। 2028 को हमने क्या करा है, 3 से मल्टीप्लाई करा। अब मैं प्राइम फैक्टर नहीं कर रहा हूँ, अब आप करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें 3 क्या हो रहा था, हमारा एक्स्ट्रा आ रहा था, तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई करा तो टोटल बन गया 6084। 608 का प्राइम फैक्टर करोगे तो ये आएगा कुछ 2 2 3 3 13 13 और 13 13। तो इसमें क्या होता है, सब तो आ रहे थे सब कुछ जोड़ी में, लेकिन 3 क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा आ रहा था। ठीक है, तो 3 को मैंने क्या करा, एक और एक्स्ट्रा डाल दिया। तो देखो यहाँ पे हमारा बन गया, इस 2 का स्क्वायर बन गया, इस 3 का स्क्वायर बन गया, इस 13 का स्क्वायर बन गया। तो 2 × 3 × 13 टोटल आ गया हमारे पास 78। 3 हमने मल्टीप्लाई कराया और 78 हमारा स्क्वायर रूट निकल के आया। ठीक है, अब देखो 1458 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा आ रहा था। ठीक है, प्राइम फैक्टर करने के बाद। तो देखो अब मैंने क्या करा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना बन गया, 2916 बन गया रूट के अंदर। तो देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का ये क्या हो रहा था, हमारा एक्स्ट्रा आ रहा था, तो इसमें हमने 1 और 2 से मल्टीप्लाई करा, तभी हमने इसका स्क्वायर बनाया है। तो देखो ये सबका स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये हमारे नंबर्स बाहर आ गए, 2 3 3 3। तो ये आ गया हमारे पास टोटल 54। 2 3 6 6 18 3 54 54। 2 से हमने मल्टीप्लाई करा, 54 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो 768 में भी यही है कि 3 यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा था, तो 3 से मैंने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल हमारे पास इतना नंबर बैठ गया। फिर हमने इसका प्राइम फैक्टर करा तो ये आ गया हमारे पास 2 2 2 2 2 2 2 2। ये 3 आ रहा था हमारे पास एक्स्ट्रा, तो हमने 1 और 3 इसमें अंदर बाहर से डाला है, मल्टीप्लाई करा है, ऐड करा है। ठीक है, तो देखो सबका स्क्वायर बन गया, इस 2 का, इस 2 का, इस 2 का, इस 2 का, इस 3 का। तो 1 2 3 4 के स्क्वायर बन गए और 3। तो अब स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट गया, तो ये हमारे बाहर आ गए 1 2 3 4 और 3। तो इसको मल्टीप्लाई करा तो 48। 3 से हमने ऐड करा, 3 हमने क्या करा था, मल्टीप्लाई करके ऐड करा था इसमें, और 48 हमारा स्क्वायर रूट आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो इसमें तो हम तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम, एक नंबर ऐड कर रहे थे, लेकिन 6 में बोल रहा है कि किस चीज़ से मैं डिवाइड करूँ। समझ गए, यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा था तो हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे थे।
अब ये बोला है किस चीज़ से हम डिवाइड कर दूँ, किस चीज़ को मैं घटा दूँ, क्या नंबर मतलब मैं हटा दूँ कि आपकी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो पहले मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे थे, अब हमें मल्टीप्लाई करके ऐड नहीं करना, अब हमें डिवाइड करके इसमें करना है। तो देखो 252 का हमने 252 का प्राइम फैक्टर करा, 2 2 3 3 और 7, यहाँ पे कितना आ गया 7 एक्स्ट्रा। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तब मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर रहा था, 1 और 7 डालने के लिए, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इस 7 को मेरे को हटाना है। क्या करना है मेरे को, इसको हटाना है। ठीक है, इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं 7 से मैं डिवाइड करूँगा, तो कितना आ जाएगा 36। अब देखो 36 आ जाएगा ये। अब 36 का देखो, अब मैं एक एक्स्ट्रा जोड़ रहा था 7 का, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था 2 7 जुड़ जा रहे थे, लेकिन अब मेरे क्या करना है, यहाँ पे 7 हटाना है। तो अब मेरे पास सिर्फ यही और यही बचेगा। तो देखो √36 का जो आएगा 2 × 2 3 × 3 हमारे पास, क्योंकि यही बचा है, क्योंकि 7 तो हमने डिवाइड कर दिया है यहाँ से। फिर इसकी जोड़ी बन गई, इसकी जोड़ी बन गई, और स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो 2 × 3 आ गया, तो होती है 6। तो कितना हो गया हमारे पास 6। ठीक है, तो देखो हमने 7 से डिवाइड करा है और 6 हमारा आंसर आया है। तो देखो 7 से हमने डिवाइड करा तो 6 हमारा आंसर आया। ऐसे 2925 का जब हम करेंगे तो देखो 3 से गया, 3 से गया, 5 से गया, 5 से गया, फिर 13 क्या हो गया हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। तो मल्टीप्लाई में तो हम इससे क्या कर रहे थे, एक और ऐड कर रहे थे, लेकिन अब क्या हमें ऐड नहीं करना, हमें एक और हटाना है, एक और से डिवाइड करना है। तो 13 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो 13 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2925 को अगर हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 225, और हमने 13 हटा दिया है, तो हमारे पास यही बच जाएगा। ठीक है, तो 225 का स्क्वायर रूट देख लो, या फिर इसको वैसे देख लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो भी यही आएगा। तो 2225 का हमारा जो आएगा 3 3 का स्क्वायर आएगा, 5 5 का स्क्वायर जो हमारे पास बच गए हैं वही मैंने यहाँ लिख दिए। इसका स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर बन गया, और 3 और 5 हमारे बाहर आ गए, 3 5 15। 13 से हमने डिवाइड करा, जो एक्स्ट्रा नंबर था और जो बच गया है वही आ गया हमारे पास 15 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमें देखना है 396 में। तो 396 में आप जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो उसमें 11 क्या होगा, एक्स्ट्रा आएगा, 11 एक्स्ट्रा आएगा। तो मैंने 11 से मैंने डिवाइड करा, 36 आ गया, और 36 का जो स्क्वायर रूट होगा 2233। ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट गया, 2 × 3 6 आ गया। तो हमने 11 से डिवाइड करा और 6 हमारा स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2645 में जब आप इसका प्राइम फैक्टर करो तो 5 एक्स्ट्रा आएगा। तो 5 से मैंने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया, ये आ गया 529। 529 का जब आप करोगे तो 23 × 23 ही बचेगा यहाँ पर। तो 23 का स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से रूट कट गया, 23 आ गया। तो 5 से हमने डिवाइड करा, 23 हमारा स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब देखो 2800 का हमारे पास 7 एक्स्ट्रा आ रहा था, 7 एक्स्ट्रा से हमने डिवाइड करा, 400 आ गया। और इसका जब हम स्क्वायर रूट देख रहे हैं तो 2 2 2 2 2 2 5, इसका स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से रूट कट गया, 2 2 5 हमारे बाहर आ गया, 2 2 4 5 20 आ जाएगा इसका आंसर। 7 से हमने डिवाइड करा है और 20 हमारा आंसर है। तो ये देखो 2 2 2 5 हमारा बाहर आ गया। ठीक है, 20, 2 2 4 5 20, 7 से हमने डिवाइड करा, 20 हमारे आंसर आ गया। तो 20 का हम स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, इसका स्क्वायर रूट बनाना है। पहले मल्टीप्लाई करके बना रहे थे, अब क्या हम डिवाइड करके बना रहे हैं। तो देखो ऐसे 1620 का, 1620 का जब आप करेंगे तो 5 एक्स्ट्रा आएगा, इसमें 5 नंबर क्या आएगा, एक्स्ट्रा आएगा। तो 5 नंबर से मैंने इसको डिवाइड करा, 324 आ गया, और इसका जो हमारा प्राइम फैक्टर है 2 2 2 2 3 3, इनकी जोड़ियाँ बन गई। तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। ठीक है, और हमारे पास 2 3 और 3 बाहर आ गए, तो 2 × 6 = 18। तो 5 से हमने डिवाइड करा, 5 और 18 हमारा ये स्क्वायर रूट, 5 और 18 इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम 7। तो क्वेश्चन नंबर में 7 बोल रहा है कि एक स्कूल में डोनेट किया गया है 2421 रुपये। कितने, 2421 रुपये डोनेट किया गया है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 2401 रुपये फंड किया गया है। ठीक है, और स्टूडेंटों ने फंड किया है। मतलब मैं कुल मिला के बोलूँ तो एक स्कूल में 8वीं क्लास के बच्चों ने 2401 रुपये, सब ने पैसे मिला के 2401 रुपये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिए हैं। हमें ये बताना है कि पर बच्चों ने, और सभी बच्चों ने, ये कंडीशन होना कि सभी बच्चों ने बराबर रुपए दिए हैं, बराबर रुपए दिए हैं, और कितने बच्चों ने कितने रुपए दिए हैं वो बताना है हमें। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, 2401 रुपये का, 2401 रुपये का हम करेंगे स्क्वायर रूट। तो देखो 2401 रुपये का जब हम करेंगे यहाँ से तो 7 7 7 7 7, तो देखो 7 7 7 7 सबकी जोड़ी बन गई, हटा दिया, 7 × 7 4
49। देखो यहाँ पे जो बता रहा है यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं बताऊँ तो यहाँ पे आ रहा है 49 स्टूडेंट्स हैं, 49 स्टूडेंट हैं, और 49 स्टूडेंटों ने, सभी बच्चों ने 49 रुपये ही दिए हैं, 49 रुपीज़ ही सब ने दिए हैं, ठीक है। सब बच्चों ने 49 रुपीज़ दिए, जिसमें से कितना हो गया 2401 रुपीज़ हो गया। तो 49 बच्चों ने 49 रुपये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, ये बोल रहा है कि 2025 प्लांट है इनके पास, ठीक है, 2025 प्लांट है, ठीक है, और उसको एक गार्डन में लगाना है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि गार्डन में सभी तरफ बराबर बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि कितना आएगा। तो इसके पास देखो, इसके पास कितने हैं, 2025 प्लांट है, ठीक है। वो ये बता रहा है कि मेरे को 2025 प्लांट है, मेरे को ऐसे लगाना है कि इधर भी बराबर हो इधर भी, जैसे कि अगर मान लो 3 इधर लगा है तो 3 इधर होना चाहिए, ऐसे स्क्वायर पूरा बनना चाहिए, 3 3 3 3 का, 3 3 का बने या किसी का भी नंबर का बने, लेकिन दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ऐसे स्क्वायर बनने चाहिए। अगर इधर 10 लग रहे हैं तो इधर भी 10 होने चाहिए, इधर 20 लग रहे हैं तो इधर भी 20 होने चाहिए। तो कितनी रॉ बनेगी, कितनी लाइन बनेगी, ठीक, और कितने प्लांट लगेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो 2025 का हमने क्या करा, हमने स्क्वायर रूट निकाला, 2025 का हमने करा तो 3 3 3 3 5 5, 3 स्क्वायर से स्क्वायर कर दिया, 5 5 आ गया। तो यहाँ पे बनेंगी 45 रॉ बनेंगी, 45 लाइन बनेगी, 45 लाइन ऐसे और 45 लाइन ऐसे, और 45 प्लांट लगेंगे। हर लाइन में कितने प्लांट लगेंगे, 45 प्लांट। जैसे देखो यहाँ पे 3 लाइन 3 रॉ बनी हुई है, 3 रॉ इधर बनी, 3 रॉ इधर बनी हुई है, और कितने कितने हैं वो 3 प्लांट लगे हुए हैं, 3 प्लांट इधर 3 प्लांट इधर, ठीक है ना। तो ऐसे ही 45 रॉ बनेगी और 45 ही प्लांट लगेंगे हर रॉ में। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 10। ऐसा कोई स्क्वायर नंबर बताना है जो 4 9 और 10 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ऐसा कोई हमें स्क्वायर नंबर बताना है जिसमें 4 और 9 और 10 से डिवाइड हो जाए। तो देखो मान लो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 अगर आ भी रहा है स्क्वायर में तो लेकिन 16 में 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। मान लो ले लेता हूँ 36, ठीक है, 6 का स्क्वायर बनता है वो 36 स्क्वायर तो बन रहा है, लेकिन 9 से डिवाइड भी हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, लेकिन 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो कोई ऐसा ही नंबर बताना हमें जो स्क्वायर में बने, ठीक है, और वो क्या बने, उसका 4 9 और 10 से डिवाइड भी हो जाए। तो देखो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। 100 भी देखोगे, 10 दाम 100 तो आ रहा है, लेकिन उसमें क्या है, 100 10 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 4 और 9 से डिवाइड नहीं होता। ऐसे कोई हमें स्क्वायर नंबर बताना है। तो मैंने क्या करा, 4 9 और 10 का मैंने प्राइम फैक्टर करके एक एलसीएम निकाल लिया। तो देखो 2 से गया 2 बार में, 2 से 9 नहीं जा सकता, 2 से गया 10 5 बार में, फिर 2 से गया 1, 2 से 9 नहीं जा सकता, 5 नहीं जा सकता, फिर 3 से गया, 3 से 3 बार में, 5 का 5 ऐसी, फिर 3 से 1, 5 का 5 ऐसी, 5 का 5 ऐसी, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे कि इसमें 2 का वो बन रहा है, जोड़ी बन रही है, 3 की जोड़ी बन रही है, 5 की जोड़ी नहीं बन रही है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ी बनाने के लिए, जिससे कि क्या होगा कि 4 9 और 10 तीनों से डिवाइड भी हो जाएगा और हमारे पास एक स्क्वायर नंबर भी निकल के आ जाएगा। अगर मैं 5 हटा दूंगा तो इन दोनों से मान लो एक पल को डिवाइड हो भी जाए तो एक नंबर से डिवाइड नहीं होगा, और ना ही तो स्क्वायर तो बन जाएगा, लेकिन इन दोनों से मान लो अगर डिवाइड हो भी जाएगा तो इससे डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा हमें नंबर बताना जिससे मतलब सबसे डिवाइड हो जाए और स्क्वायर नंबर भी निकल के आ जाए। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने 5 मैंने एक और ऐड कर दिया, 2 2 3 3 5 आ रहा था, मैंने इसमें क्या करा, स्क्वायर नंबर बनाने के लिए मैंने एक और 5 ऐड कर दिया, 2 2 3 3 और 5 5 स्क्वायर नंबर से मैंने बना दिया। अब स्क्वायर नंबर से मैंने क्या करा, इसमें से एक एक नंबर, अब देखो स्क्वायर नंबर बन गया। अब देखो 2 2 4 4 3 12 12 36 36 5 180 180 इंटू 5 900। अब 900 ही एक ऐसा नंबर निकल के आया जो 4 9 और 10 तीनों से डिवाइड भी हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट 30 है भी। इसका स्क्वायर रूट कितना है, 30 है। 30 इंटू 30 करूँगा तो कितना हो जाएगा 900। और इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है स्मॉलेस्ट नंबर में इससे और कोई नंबर नहीं है, ठीक है। इससे बड़ा हो सकता है लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर में नहीं है 900 से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि 8 15 और 20 में, ठीक है, ऐसा क्या किया जाए कि जो ये है 8 15 20, ठीक है, इसका नंबर्स बताओ जिसमें स्क्वायर्स भी हो, ठीक है, और ये तीनों क्या करे, डिवाइड कर दे उसको, ठीक है। तो देखते हैं, चलो इसमें वही मैंने करा 2 से 2 से 2 से। तो इसमें देखोगे आप ना, इन दोनों की जोड़ी तो बन रही है इन दोनों की, लेकिन इन दोनों के 2 और 5 और 3 की जोड़ी नहीं बन रही है, ठीक है। देखो 1 2 5 और 3 क्या हो गई है, एक्स्ट्रा आ गए,
ठीक है। मान लो अगर मैं इसको हटा भी दूंगा तो मान लो अगर 1 को डिवाइड कर भी दे लेकिन 2 को डिवाइड 3 को, तीनों से ही डिवाइड नहीं होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को सबकी जोड़ी बनानी पड़ेगी। तो देखो 2, फिर इसका एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है। तो मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों की जोड़ी बन रही थी, इसका भी जोड़ी बना दिया मैंने, इसकी भी जोड़ी बना दी और मैंने इसकी भी जोड़ी बना दी। अब देखो सबकी जोड़ी बन गई, ठीक है। अब देखो अभी सबकी जोड़ी बन गई तो इसका मतलब ये है कि अब जो रिजल्ट आएगा वो तीनों डिवाइड भी कर देंगे और जोड़ी बन गई तो जाहिर सी बात है कि वो स्क्वायर रूट भी होगा। तो देखो ये आ गया ना, इसका जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया टोटल 3600, 3600। अब ये तीनों डिवाइड भी करेंगे और इसका स्क्वायर रूट भी है, ठीक है। तो अब चलो बच्चों, अब ये 5.3 हो गया ख़त्म आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 5.4। सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो मेरे को कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4, ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। तो ध्यान देना, इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो हमें जब हम स्क्वायर रूट्स निकाल रहे थे तो प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल रहे थे, कि हम ऐसा कर रहे थे और जिस से कट रहा था हम प्राइम फैक्टर मेथड से हम निकाल के स्क्वायर करके निकाल रहे थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, डिवीजन मेथड से हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलो निकालते हैं फिर। तो बच्चों देखो, डिवीजन मेथड का ना पहला फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि अगर वो 3 डिजिट में, सिर्फ 3 डिजिट में है, तो देखो अगर वो 3 डिजिट में है तो पहली बात ये होगा कि 3 डिजिट में है वो। बच्चों देखो, मान लो हमारे पास कोई भी है 3 डिजिट में, सिर्फ और सिर्फ कितने डिजिट में, 3 डिजिट में। तो देखना हमारा डिवीजन मेथड क्या कहता है कि पहले हम इसको लेंगे फिर हम दोनों को लेंगे। 3 डिजिट में है तो पहले हम इस वाले नंबर को करेंगे फिर हम इस वाले नंबर को करेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन होती है, इसमें कंडीशन ये होती है कि आप जब पहले नंबर को लोगे ना तो वो स्क्वायर से स्क्वायर ही होना चाहिए। जैसे कि मान लो यहाँ पे 12 है तो 3 तिया 9 ले सकते हो, 4 चौक 16 नहीं ले सकते, ठीक है। 2 दूनी 4 ले सकते हो, 3 तिया 9 ले सकते हो, 4 चौक 16 नहीं ले सकते क्योंकि उससे ज़्यादा हो जाएगा। और हमेशा स्क्वायर नंबर में ही यहाँ पर क्या होगा, कटेगा पहला वाला तो, ठीक है। तो देखो हमारे पास 4 है तो मैं 2 से ले सकता हूँ, 2 दूनी कितना होता है 4, ठीक है, 2 से 2 बार में, ठीक है, 2, ये 2 है, ठीक है, गलती से मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। 2 दूनी कितना हो गया 4, ये कट गया, ऊपर से आ गया कितना 4 1। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन लगती है कि जितने आपने नंबर से इसको लिया था उसी में क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 लिया था तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4। यहाँ पे मान लो अगर मैंने 4 लिया होता तो फिर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता। यहाँ पे जितना नंबर आएगा उसको 2 से क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 दूनी 4, 4 आ गया। अब मेरे को यहाँ पर एक ऐसा नंबर रखना है, यहाँ पे मान लो मैं 1 रखूँगा तो मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। 2 रखूँगा तो 2 से, 3 करूँगा तो 3 से, 4 रखूँगा तो 4 से। जैसे कि मान लो मैं 1 रखता हूँ तो ये बन जाता है 41, 41 को मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ रखूँगा 2 तो ये बन जाएगा 42, 42 को मैं 2 से ही मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ रख दूँगा 3 तो 43 को मेरे को 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे को ऐसा नंबर रखना है कि इसके बराबर हो या तो फिर इससे क्या हो, कम हो। तो मैं क्या करूँगा 41 रखूँगा, 41 बन गया और 41 का 1 से 41 टाइम में कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, कट गया, 0 आ गया। तो देखो जो हमारा स्क्वायर रूट आया वो आया है 21, ठीक है। कितना है ये 21। तो ऐसे ही मान लो अगर मैं 3 डिजिट का ले लूँ, कोई 3 डिजिट का अगर नंबर ले लूँ मैं, ठीक है, जैसे कि मैं लेता हूँ मैं, अब कि मैंने 3 डिजिट में दिखाया था, अब कि मैं दिखाता हूँ 4 डिजिट में। 4 डिजिट में कैसे करेंगे, ठीक है। 4 डिजिट में ध्यान से देखना, 4 डिजिट में मान लो मेरे पास है 9604, ठीक है, 9604 है। अब मेरे को क्या करना है, ये 2 नंबर देखना और ये 2 नंबर, ठीक है। तो पहले 3 डिजिट में क्या होता है सिंगल नंबर, लेकिन 4 डिजिट में क्या करना पड़ेगा, मेरे दोनों डिजिट का नंबर का स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो देखो मेरे को ऐसा नंबर देखना है जो मतलब इससे छोटा हो। जैसे कि मैंने लेता हूँ 9 से, 9 निम 81, ठीक है। 8 भी ले सकता हूँ, 8 × 8 64, लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। इसके जो करीब में आ रहा है, इसके जो टच में आ रहा है वो आता है 81, 9 का। मैं 10 का लूँगा तो वो हो जाएगा 100, वो इससे क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो 9 का ही लेना पड़ेगा मेरे को। तो 9 का ले लिया, 9 × 9। ध्यान रहे स्क्वायर में ही कटेगा ये, ऐसे नहीं काटना है। ऐसे नहीं 9 को 4 बार में मल्टीप्लाई कर दिया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर, नहीं, जो भी नंबर ले रहे हो उसका उसी से मल्टीप्लाई करके काटना है। तो 9 का मैंने 9 से, स्क्वायर से ही कटेगा, ठीक है। तो देखो 6 में से 1 गया तो 5, 9 में से 8 गया तो 1, 0 4, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या बोला था, मैंने यहाँ पे जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। 9 दूनी 18,
कितना हो गया 18। अब मेरे को यहाँ पे वही जो नंबर रखना है जो जिससे मैं इसको क्या करूँगा मल्टीप्लाई। मान लो यहाँ पे मैं 1 रखूँगा तो 181 को मैं 181 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, 2 रखूँगा तो 182 को 2 से। तो मेरे को ऐसा कुछ रखना है कि जो इसके बराबर हो या तो फिर क्या हो इससे छोटा हो। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं 8 रख दूँ 188 और 188 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये मेरा टोटल आ जाएगा 1504 के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 0 बन गया। तो मेरे पास जो स्क्वायर रूट निकल गया है 98। कितना निकल गया है 98। अब मान लो इसी में कोई पॉइंट वाला आ जाए, क्या आ जाए पॉइंट वाला, इसी में मान लो 3 डिजिट में क्या आ जाए पॉइंट वाला आ जाए। मान लो ये 4.41 रहता तो मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ सिंपल ऐसी 3 डिजिट में रहता तो मैं ये वाला लेता, 2 डिजिट का बाद में लेता। तो मैं यही करता, 2 से 2 दूनी 4, ठीक है 4 रख के, और जो पॉइंट रहता ना मैं ये वाला एक नंबर के बाद पॉइंट, तो मैं यहाँ पे क्या करता मैं पॉइंट लगा देता। फिर सेम वही 41 उतर जाता है यहाँ पे, ठीक है 41 उतरने के बाद यहाँ पे सेम वही कंडीशन, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 यहाँ पे ऐसा नंबर रखो जो एक बार में या जिस नंबर जो भी नंबर रख रहे हो उसको मिला के उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 1 रखा है तो 41 को मैं 1 से करूँगा, तो 41 को 41 से करके काट देता, फिर आ जाता हमारे पॉइंट में 2.1। ठीक है, इसमें भी मान लो अगर यहाँ पे पॉइंट लगा रहता तो मैंने पहले इन दोनों को लिया था, तो इन दोनों को लेने के बाद इसके बाद क्या है पॉइंट, तो ये कितने बार में गया था 9 बार में। तो मैं यहाँ करता मैं यहाँ पॉइंट लगाता, 9 का 9 से मल्टीप्लाई करता 81 और यहाँ पॉइंट लगाता, मैं यहाँ पॉइंट लगाता और फिर सारे नंबर उतार के फिर यहाँ 8 रख के फिर 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका जो आता हमारे पास स्क्वायर रूट 9.8 आता और इसका आता 2.1। ठीक है, तो ध्यान रखना पॉइंट में भी बता दिया मैंने, 3 डिजिट में भी बता दिया और मैंने 4 डिजिट में भी मैंने बता दिया। तो चलो हम आते हैं क्वेश्चन पे, आता है क्वेश्चन नंबर पहले पे। तो मुझे देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2304, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, किससे, डिविजिबल मेथड से। तो देखो 2304 है तो पहले हम इन दोनों नंबर को लेंगे। अब इन दोनों नंबर में देखो किससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 से 4, 4 चौक 16, इसी से यही छोटा है, 5 ले लूँगा तो 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो हमें पहले क्या करना है, मैं स्क्वायर लेना, तो 4 डिजिट में 2 डिजिट का लेना है मेरे को, तो 4 चौक 16, 16 ले लिया। अब 23 में से 16 जाएगा तो बचेगा 7, 704। अब 4 को मैंने क्या करा, जो यहाँ से नंबर है इसको क्या करना है, मैं 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी 8 आ गया। अब मेरे को यहाँ पे वही नंबर रखना है जिस नंबर से जोड़ी बना के मैं इसको क्या करूँगा उसी से मल्टीप्लाई करूँगा। मान लो अगर मैं यहाँ पे 7 रखता तो मैं 87 को मैं 7 से ही मल्टीप्लाई करता, 6 रखता तो 86 को मैं 6 से ही मल्टीप्लाई करता, 5 रखता तो 85 को मैं 5 से ही मल्टीप्लाई करता। तो ऐसा कुछ नंबर फाइंड करो जो क्या हो इसके या तो बराबर हो 704 के, या तो फिर क्या हो इससे छोटा हो। तो मैंने देखा कि 88 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 704 आएगा। तो मैंने यहाँ रखा 8 और मैंने 8 से ही मल्टीप्लाई करा, 88 इंटू 8 704, कितना हो गया 0। तो मेरे पास जो स्क्वायर रूट निकल के आया वो 48। तो 48 को अगर मैं करूँगा मल्टीप्लाई 48 इंटू 48 तो 2304 ही आएगा। ठीक है, अब देखो अब ये आया है 4489 का, 4489 का। तो 4489 में 67 है, ठीक है ये 4489, तो 2 डिजिट पहले मेरे को लेना है। ठीक है, 2 डिजिट ले लिए 44, 44 तो 6 से 6 ही बार में आएगा, 6 6 36, 7 ले लूँगा तो 7 7 कितना होगा 49 होगा, 7 इंटू 7 49 हो जाएगा, तो 6 ही लेंगे। 6 इंटू 6 36, ठीक है, फिर यहाँ पे हम काटेंगे 44 तो 36 जाएगा तो आएगा 8, फिर 8 8 9 उतर गया। अब देखो 6 लिया था मैंने, तो 6 को मैंने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 दूनी 12। अब मेरे को यहाँ पे वही नंबर रखना है जिससे मैं क्या करूँगा मैं मल्टीप्लाई करूँगा। तो 127 मैं यहाँ पे रखूँगा 7, ये बन जाएगा 127 और 7 को इसी से 7 टाइम में ही जाना चाहिए, तो 127 इंटू 7 टाइम में ही क्या होगा 889 आ जाएगा। तो 127 इंटू 7 889 0, तो ये हमारा निकल गया स्क्वायर रूट 67। तो आंसर आ गया हमारे पास 67। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या निकालना, 3481 का निकालना। 3481 का ये 2 डिजिट है, 34 बन गया, तो 5 से करा मैंने, 5 पंजे 25, यहाँ पे आ गया 9, 981, 5 दूनी 5 का 2 से मल्टीप्लाई करा, 5 दूनी 10 आ गया, यहाँ पे रखा मैंने 9, 109 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई करा तो 981 आ गया यहाँ पे 0। ठीक है, तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट निकल गया है 59। अब देखो अब क्या है 529, ये हमारा कितने डिजिट का है 3 डिजिट का है। तो 3 डिजिट में मैंने क्या करा, पहले इस 3 डिजिट में क्या करना है, पहले हमें सिंगल नंबर देखना है फिर 2 नंबर देखना है। तो सिंगल नंबर के लिए तो इससे तो छोटा तो 2 ही है, तो 2 दूनी 4, स्क्वायर में ही करना है जो भी करना है, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया तो 1, अब ये आ गया टोटल 129। तो 2 को फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 दूनी 4 और मैंने यहाँ पे करा मैंने 3, 43, 3 को मैंने फिर 43 से आया तो 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, 43 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, तो 43 इंटू 3 129 0। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट निकल के आ रहा है 23। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास 5वां क्वेश्चन है 3249, 3249, 32 फिर 49, तो
5 से हमने करा 5 पंजे 25, ये आ गया 7, ये आ गया 49, फिर 5 दूनी 10, 7, तो यहाँ पे मैंने 7 लगाया है तो 7 से ही मेरे को काटना पड़ेगा। तो 107 इंटू 7 749, 749 749 से कट गया। फिर आया हमारे पास 6th क्वेश्चन है 1369। 1369 का अगर मैं करूँगा तो ये वाला नंबर आएगा 3 से, 3 तिया 9, 4 रखूँगा तो 16 हो जाएगा, 3 तिया 9, 13 में से 9 गया तो 4, 469, 3 दूनी 6, क्या करना है में से 2 से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को, 6 आ गया। अब यहाँ पे मैंने रखा 7, 67 इंटू 7, जितने रखेंगे उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 67 इंटू 7 तो ये आ जाएगा हमारे पास 469 और 4690 हो जाएगा। 469 499 गलती से कर दिया मैंने, ठीक है। 469 इंटू 4690 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये है हमारे पास 5776, ठीक है। 5776 में हमारे ये 2 डिजिट, फिर ये 2 डिजिट देखेंगे तो 7 इंटू 7 49, 8 ले लूँगा तो 64 हो जाएगा इससे ज़्यादा, इसीलिए 7 इंटू 7 49, काटे तो 8 आ गया, 8 और 7 6 उतर गया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 इस वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना, 7 दूनी 14। अब यहाँ पे मैंने रखा 6 और 6 से ही मैं काटूंगा तो 146 बन गया, 146 इंटू 6 876, तो 876 और 876 कट के क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास स्क्वायर रूट निकल जा रहा है हमारे पास 76। पहले वाला स्क्वायर रूट तो बताने भूल गया, तो पहले वाला स्क्वायर रूट निकल गया है 37 का स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है 37। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे 7921। 7921 का देखो, पहले 2 नंबर 8 इंटू 8 64, 9 का लेंगे तो 81 पड़ जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 8 लेंगे, तो 8 इंटू 8 64, इन दोनों से माइनस करा तो 1521, तो इसमें से करा तो 15 और 21 आ गया, और 8 दूनी 16 आ गया। अब यहाँ पे मैंने रखा 9, 169 और 169 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करा तो 1521, इतना बन गया, 0 का 0, ठीक है। अब हम देखेंगे 576 का, तो 576 का भी ऐसे ही है। 576 का मैंने करा, ठीक है, तो पहले हम लेंगे एक सिंगल नंबर, फिर डबल नंबर, क्योंकि 3 डिजिट में, तो 2 से 2 दूनी 4, 174, फिर ये बन गया 2 से मल्टीप्लाई करा 4, मैंने यहाँ पे रखा 4, ये बन गया 44, 44 को मैंने 44 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 176 कट गया 0, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 24। ये मैंने गलती से यहाँ पे 44 कर दिया, 24, कभी कभी दिमाग फिर जाता है, ठीक है। कितना आ रहा है हमारे पास आंसर 24, ठीक है। देखो अब आया हमारे पास 10 क्वेश्चन 1024 का देखो, पहले हम 2 डिजिट फिर 2 डिजिट, 3 से गया 3 टाइम में 9, 1 आ गया 24, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 आ गया यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे लगाया 2, ये बन गया 62 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 124, ठीक है, और कट गया 0, तो 32, हमारा स्क्वायर रूट आ गया 32। फिर आता है 11 नंबर पे हमारे पास है 3136 कम करते हैं, 5 से करा पहले 25, ठीक है, इसमें से बच गया 6, 6 यहाँ से आ गया 36, फिर यहाँ पे 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे लगाया मैंने 6, 106 बन गया, 106 को मैंने 6 से ही मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 636, कट गया 0, ठीक है। अब देखो 900 का पहले 3 डिजिट में, तो पहले हम यार सिंगल डिजिट लेंगे, 3 इंटू 3 9 कट गया, ये आ गया डबल डिजिट 0 यहाँ पे आ गया, 6 3 दूनी 6 यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे मैं लगाऊंगा 1 0, आपने देखा होगा कि जब हमारे पास 10 होता है, 10 इंटू 10, 1 0 इसमें और 1 0 इसमें, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने 0 हो जाते हैं, डबल 0 हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, डबल 0, 100, 100 बन जाता है ना। मान लो अगर कोई 100 और को 100 को मल्टीप्लाई करूँगा तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 0 हो जाएंगे, 10,000 बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही 60 को मैं 1 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, 0 तो होगा, क्योंकि 0 से मैं मल्टीप्लाई करूँ 0 तो होगा, लेकिन यहाँ पे डबल 0 लग जाएगा हमारा, ठीक है। तो डबल 0 से डबल 0 क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो डबल 0 से डबल 0 हमारा ये कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया 30, इसका आंसर हो गया 30, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ये बोला फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। ये बोल रहा है कि बिना किसी कैलकुलेशन के बताओ कितने नंबरों से, कितने डिजिट के नंबरों से स्क्वायर किया है कि 64 आ गया, 144, 4489 आ गया,
या 272224 आ गया, या 390625 आ गया। बिना किसी कैलकुलेशन के बताओ कितने डिजिट से हमने स्क्वायर करा, एक डिजिट का नंबर है या 2 डिजिट का नंबर है या 3 डिजिट का नंबर है। तो चलो इसको हम फाइंड करते हैं। देखो तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि 1 से लेके 9 तक, सिर्फ सिंगल डिजिट में बात कर रहा हूँ, 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6, इनका जब आप स्क्वायर करोगे 1 से लेके 9 तक का सिंगल डिजिट में, तो वो 81 तक जाएगा। कितने तक जाएगा? 1 को 1 से करा 1, 2 को 2 से 4, 4 से 4 को करा 16, 9 से 9 को करा 81, कितने तक गया? 1 से लेके 81 तक। तो आप ध्यान रखना 1 से लेके 81 के बीच में अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो समझ लेना कि आपका सिंगल डिजिट से ही मल्टीप्लाई हुआ है, सिंगल डिजिट का ही वो स्क्वायर है। 5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, 7 का हो सकता है, 8 का हो सकता है, 9 का हो सकता है। ठीक है, समझ गए? 9 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 5 पंजे 25। तो 1 to 81 के बीच में आप देखोगे 25 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सिंगल डिजिट, वो ये एक ही डिजिट है जिसका स्क्वायर उन्होंने निकाला है, स्क्वायर रूट। ठीक है, और अगर मान लो कि 10 से लेके 99 के बीच में डबल डिजिट, ये देखो यहाँ पे कितने 2 डिजिट है, कितने डिजिट है? 2 डिजिट, 10 से लेके 99 के बीच। अगर कोई भी नंबर 100 से लेके 100 से लेके 9801 के बीच में कोई भी है, 100 है या 9801 है, तो समझ लेना कि उसमें डबल डिजिट का यूज़ किया गया है। वो 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 15 16 17 18 19 20 99 तक हो सकता है। ठीक है, 99 तक में अगर आपके पास 9801 के बीच में अगर कोई भी है वो 100 से लेके, तो समझ लेना कि 2 डिजिट का यूज़ किया गया है। और अगर 100 से लेके 99,000 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ध्यान रखना, अगर 10,000 से लेके 9,98,001, ठीक है, 9,98,001, ठीक है, अगर इतना आ जाए 10,000 से लेके इतने के बीच में, तो समझ लेना कि 3 डिजिट से मल्टीप्लाई हुआ है। वो हो सकता है 100 हो सकता है, 101 हो सकता है, 144 हो सकता है, 225 हो सकता है, 500 हो सकता है, 600 हो सकता है, 99 तक के बीच में हो सकता है। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई भी नंबर आ जाए तो समझ लेना कि वहाँ पे 3 डिजिट का स्क्वायर हुआ है। इन दोनों के बीच में अगर कोई नंबर आ जाए तो समझ लेना कि वहाँ पे डबल डिजिट का, इन दोनों के बीच में आ जाए तो समझ लेना कि वो वहाँ पे 1 डिजिट का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो पहला है हमारा 64, ठीक है, 64। तो 64 हमारा आता है 1 से लेके 81 के बीच में। ठीक है, तो ये 1 डिजिट का है, 8 अट्ठे 64, 8 से मल्टीप्लाई होता है, 8 × 8 64। दूसरा आया है 144। तो मैंने पहले ही बोला था कि 100 से लेके 9,801 तक अगर कोई भी नंबर आ जाए, 100 से लेके 9,801 के बीच में, तो समझ लेना 2 डिजिट का स्क्वायर हुआ है। तो यहाँ पे देखो 144 है, तो इसका मतलब यह है कि ये 12 का मल्टीप्लाई है, 12 × 12 144। तो यहाँ पे कितने डिजिट? 2 डिजिट। ठीक है, वही बात यहाँ पर भी आ रही है। ठीक है, वही बात यहाँ पर भी आ रही है 4489। तो देखो मैंने क्या बोला था, 100 से लेके 9,801 तक, 9,801 से लेके कम है ये। ठीक है, 4,489 है ये। ठीक है, तो ये भी क्या है? 2 डिजिट में। कितने डिजिट में? 2 डिजिट में। ठीक है, फिर मैंने बोला था कि अगर 10,000 से लेके 10,000 से लेके 9,98,001 के बीच में अगर कोई नंबर आ जाए तो समझ लेना 3 डिजिट का है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 10,000 से ज़्यादा ही है, 27,225, 27,225 है। तो इसका मतलब क्या है? ये 3 डिजिट में है। ठीक है, 3 डिजिट में। वैसे ही ये वाला देखो, ये भी क्या है? 3,90,625। और हमारा नंबर क्या कह रहा है? 10,000 से लेके, देखो ये रहा 10,000 से लेके 9 लाख अप्रोक्स, मतलब 10 लाख तक जा रहा है ये। इसके बीच में अगर कोई नंबर है तो कितने डिजिट आएंगे उसके स्क्वायर नंबर्स में? 3 डिजिट। कितने डिजिट? 3 डिजिट। देखो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ऐसे 100 से लेके 9,800 के बीच में 2 डिजिट। तो देखो यहाँ पे कितने तक आया? ये आया 3 लाख तक। कितने तक का? 3 लाख तक का। ठीक है, और हमारे पास कैपेसिटी कितने तक की है? 9,98,001 तक का। ठीक है, तो इसमें कितने डिजिट हमारे पास यूज़ हुए हैं? 3 डिजिट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। ठीक है, तो चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पहले हम डिवीजन मेथड से वैसा निकाल रहे थे, अभी हमें डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। किसका? इसका। इसमें भी वही वाली बात है कि बस इसमें डॉट 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 लगा दिया है। यहाँ पे भी 3 डिजिट देख लो, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 4 डिजिट, 4 डिजिट। ठीक है,
तो देखो मैंने आपको पहले बता दिया 3 डिजिट का कैसे निकालना है, 4 डिजिट का कैसे निकालना है, बस डॉट पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो देखो पहला हमारे पास क्वेश्चन है 2.56 का, 2.56, ठीक है। तो देखो पहले 3 डिजिट का तो जाहिर सी बात है पहले हम इस वाले को देखेंगे, तो 1 से जाएगा, ये 1 का ही स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर नहीं बनेगा, 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 4, तो इससे एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर बनाएंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 से गया एक बार में 1, अब पॉइंट यहाँ पे लगा पड़ा है 1 नंबर के बाद, तो हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। क्योंकि हमने इसका यूज़ कर लिया तो इसके बाद क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया। अब आगे यहाँ पर 156, फिर यहाँ पे वही वाला सेम मेथड, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2, और यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रखो कि अब हम जितना नंबर रखोगे ना उतने बार में ही जाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रखा 6, ये बन गया 26, 26 इंटू 6 156, 156 बार में, ठीक है, 6 बार में गया 156, तो कितना आ गया हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट 156 आ गया। अब देखो दूसरा है 7.29, 7.29 का भी देखो 2 से गया, 2 दूनी 4, 7 में 4 गया 3, पॉइंट आ गया, पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया, इसके बाद क्या गया, पॉइंट आ गया, पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया, 329 बन गया, यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे मैंने रख दिया 7, और 7 से ही मैंने मल्टीप्लाई करा, 47 बन गया, 47 इंटू 7 329 बन गया 0, 2.79, 2.7 इसका जो बन गया हमारे पास 2.7, स्क्वायर रूट क्या आ गया 2.7। तीसरा है 51.84, अब इसको भी देखते हैं, तो यहाँ पे 4 डिजिट में है, ठीक है, तो पहले हम 2 डिजिट को देखें फिर हम 2 डिजिट को देखें, तो 7 इंटू 7 49 में से 51 में से 49 गया तो बच गया, तो अब इसका यूज़ हो गया तो पॉइंट आ गया, पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया पॉइंट, ठीक है। अब ये बन गया 2 और 284, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा 14, अब यहाँ पे मैंने रखा 2, ये बन गया 142, और 142 को मैंने 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 284, तो 284 क्या हो गया 284 कट के 0 हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4.25, तो ये 4 डिजिट में है, तो पहले हम 2 डिजिट का देखेंगे फिर 2 डिजिट का देखेंगे, तो 6 से गया 6 इंटू 6 36, 7 ले नहीं सकते नहीं तो 49 हो जाएगा, 6 इंटू 6 36, फिर यहाँ पे हमने 42 में से 36 माइनस करो तो ये आ गया 6, फिर पॉइंट इसका काम खत्म, तो ये पॉइंट आ गया, पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया, और ये बच गया 25 नीचे आ गया। अब 6 दूनी 12 यहाँ लिखा, अब यहाँ पे लगाया मैंने 5, ये बच गया 125, और 125 को मैंने 5 से ही मैंने मल्टीप्लाई करा, तो ये आ गया 625, तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट बन गया 6.5, और ये हमारा कट के 0, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3.36, तो 3.36 का देखो 4 डिजिट में, 2 यहाँ है 2 यहाँ है 4, तो 5 से जाएगा, 5 इंटू 5 25, पॉइंट की बारी आ गई, पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, इसका यूज़ हो गया, तो अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 6, ऊपर से उतारा 36 कितना हो गया 636, 5 दूनी 10, यहाँ पे मैंने लगाया 6 106 को मैंने 6 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 636, और ये बन गया 0, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 5.6, इसका स्क्वायर रूट होगा 5.6। तो चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। तो बोल रहा है कि मेरे को इन नंबरों में से मैं क्या माइनस करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और उसका स्क्वायर रूट भी बताओ, ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर भी बताओ, ठीक है। चलो देखते हैं, तो पहले हमारे पास 402, क्या माइनस करा जाए इसमें से, तो देखो 402 है, 402 का पहले हम निकालेंगे डिवीजन मेथड से, 402 3 डिजिट में है, तो 2 दूनी 4, 0 आ गया यहाँ पे, ये तो कट गया, 0 और 2 ऊपर से उतार दिया, तो पहले मैं लगाऊंगा यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे 0 से 0 को काटना बहुत ज़रूरी है, मैं एक्स्ट्रा नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे को घटाना है, क्या करना है मेरे को घटाना है, मेरे को इसमें से कोई सा नंबर मेरे को क्या करना है माइनस करना कोई नंबर, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, तो उसमें हम एक नंबर क्या कर रहे थे जो एक्स्ट्रा आ रहा था हम उसे डिवाइड कर दे रहे थे माइनस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या करना है हमें घटाना है, तो क्या नंबर मैं घटाऊँ कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो मैंने यहाँ पे 0 लगाया, यहाँ पे 0 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना होगा 40 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 का 0 ही हो गया, जो मैंने बताया ना कि जो यहाँ पे लगाऊंगा मैं उसी से मल्टीप्लाई करूँगा, मैंने 0 लगाया तो 40 को मैं 0 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो 40 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई करा तो ये 0 बन गया 0 0, और ये कट के 2 आ गया, तो कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 2 एक्स्ट्रा आ गया। तो अगर मैं 402 में से अगर मैं 2 हटा दूँ तो मेरे पास 20 का स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो 2 यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया और 20 आ गया, तो मतलब 20 का अगर स्क्वायर करूँगा तो 20 इंटू 20 400 हो जाएगा, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा आता तो 2 मैंने क्या करा मैंने इसमें से घटा दिया, तो 2 घटेगा तो 20 का स्क्वायर बन जाएगा, समझ गए।
अब आए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 में आया 189 का, बताओ। तो 189 का हमने करा 4 × 4 16, यहाँ पे आ गया 3 और 8 9 भर गया, 4 दूनी 8 8 आ गया। अब मैंने यहाँ पे लगाया 4 और 4 से ही मैंने मल्टीप्लाई करा 3 3 6। ध्यान रखना जो इसके करीब में हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, घटाना है इसमें से, ठीक है ना, माइनस करना है, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 84 को क्या करना है, हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है 4 से कि 3 3 6 यहाँ पे एकदम करीब में आ जाए। तो करीब में आ गया इसके। अगर मैं 85 कर देता, 85 × 5 करता तो इससे ज़्यादा हो जाता। तो इससे कम क्या आ रहा है हमारा 84 × 4, तो 336 आया। इसको मैंने माइनस करा तो 53 क्या आ रहा है हमारे पास, 53 आ रहा है हमारे पास एक्स्ट्रा। तो 53 को अगर मैं माइनस कर दूँ, मैं 1989 में से मान लो अगर मैं 53 में माइनस कर दूँ, ठीक है, जो भी नंबर आएगा तो वो स्क्वायर होगा 44 का। जैसे हमारे 402 में से मैं 2 मैंने माइनस कर देता तो 400 आ रहा था, तो 400 स्क्वायर किसका था, 20 का। तो वैसे ही यहाँ पे 189 में से अगर मैं 44 माइनस कर दूंगा, 53 माइनस कर दूंगा, तो 44 का वो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है 3250 का। 3250 को देख लेते हैं। 4 डिजिट का, तो 2 2 डिजिट बांटेंगे। तो 5 से गया, 5 बार 25, 7 आ गया, 750 बन गया। 5 दूनी 10 10 और 7 रख के 7 से मैंने मल्टीप्लाई करा, तो 749 बन गया। कितना बन गया, 750 था, 749 यहाँ पर बन गया। यहाँ पे कितना आ गया, एक एक्स्ट्रा आ गया। तो अगर मैं एक माइनस कर दूंगा मैं इसमें से, ठीक है, 3250 में से मैं एक माइनस कर दूंगा, तो 3249 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 57 का स्क्वायर होगा, 3249। तो अगर मैं एक माइनस कर दूंगा तो 57 का स्क्वायर बन जाएगा। 57 × 57 करूँगा तो 3249 ही आएगा, ठीक है। तो देखो एक घटा दिया मैंने और 57 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो बताना है 825 का। तो 825 का देखो, 825 को जब हम देखेंगे तो 2 से गया, 2 दूनी 4 आ गया, 4 2 25, 2 दूनी 4। अब मैंने यहाँ रखा 8 और 48 बन गया। 48 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई करा तो 384। तो 41 क्या हो रहा है इसमें से, एक्स्ट्रा आ रहा है। दोनों में से माइनस करके 41 क्या हो रहा है हमारे पास, एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो 41 अगर मैं 825 में से अगर 41 में माइनस कर दूंगा तो 28 का क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर बन जाएगा। तो 41 अगर मैं माइनस करूँगा तो 28 का क्या होगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो 28, 41 और 28 आ रहा है। ऐसे ही आ गया हमारे पास 4000 का, ठीक है। तो 4000 में देखो, पहले देखते हैं 4 डिजिट का है, तो 4 2 2 डिजिट लेंगे, 2 डिजिट ले लिया तो 6 6 36, 6 × 6 36। यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 00। तो देखो 6 है, 6 दूनी 12। अब मैं देखो 400 है यहाँ पर, तो मैंने क्या करा, मैंने 3 रखा और मैंने 3 से ही मल्टीप्लाई करा, 123 बन गया। 123 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो बन गया 369। 4 रखता और मैं 4 से ही फिर मल्टीप्लाई करता हूँ। 124 को मैं 4 से तो फिर ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए मेरे को 3 रख के 3 से करना पड़ा। 123 और इंटू 3 369। तो कितना गया यहाँ पे 31। अगर इसमें से मैं माइनस कर दूँ 4000 में से, तो 63 का हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो 31 को माइनस में कर दूंगा तो 63 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 31 और 63 इसका आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर बोला फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। अभी देखो, अभी हम क्या कर रहे थे फोर्थ में कि हमें कोई ऐसा नंबर बताना था जो हमें माइनस करना पड़ रहा था। इसमें हम माइनस करके बता रहे थे कि कितना माइनस करेंगे हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और उस स्क्वायर रूट का नंबर भी हम बता रहे थे, तो ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें बताना कि मैं क्या नंबर ऐड करूँ, क्या नंबर मैं ऐड करूँ कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और स्क्वायर नंबर भी बताओ। तो पहले माइनस करें तब हम ऐड करके बताएंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 525 का। तो देखो 525 है, तो पहले माइनस कर रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि इसके करीब में जो भी नंबर आए उससे कम आए, ठीक है। तो देखो 3 डिजिट का है, तो पहले हम ये वाला डिजिट लेंगे, 2 दूनी 4, 5 में 4 का तो 1, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे मैं 3 रख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर कंडीशन चेंज हो रही है। जब मुझे घटाना था, ठीक है, जब नॉर्मल हो रहा था सब कुछ, तो मेरे को इससे कम नंबर लेकर आना पड़ रहा था। 125 से क्या करना पड़ा था, ऐसा कुछ नंबर रखना पड़ता था जो कम आ जाए। तो मैं यहाँ पे रखता, मैं 42 का रखता मैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता, कम आता। लेकिन मुझे क्या करना है, इससे ना थोड़ा सा एक लेवल पे आगे लेके जाना है कि इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो 42 पे क्या हो रहा था, इससे कम आ रहा था, लेकिन 43 पे इसका एक ज़्यादा बन जा रहा है, ठीक है। तो 43 मेरे को ज़्यादा रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, सिर्फ एक लेवल ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है। तो देखो 43 को मैं 3 से करूँगा मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये 129। तो जब इससे मैं माइनस करूँगा तो आ जाएगा 4। तो मैं इस 525 में अगर मैं 4 में ऐड कर दूँ, 5
29 बना दूँ इसको मैं, तो ये कितना का हो जाएगा, 23 का क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 23 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर 1750 का 1705। 4 डिजिट में दो दो डिजिट बांटेंगे, तो देखो 4 से गया 4 से 16, एक आ गया 50 आ गया, 4 दूनी 8। अब देखो यहाँ पे मैंने रखा 2, ठीक है 2 रखा और 2 से ही मैंने मल्टीप्लाई करा। 81 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता तो इसके क्या होता है, माइनस होता। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे कोई ऐसा नंबर बताना जो मेरे को ऐड करना है। जो मैं ऐड करूँगा तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो 82 का बन गया और 82 इंटू 2 164। ठीक है 164। अब देखो इसमें से माइनस करेंगे, 164 माइनस में 150, तो ये आ जाएगा 14। ठीक है, एक्स्ट्रा आ गया। तो 14 को अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा, 14 को मैं इसमें जोड़ दूंगा 1750 में, ठीक है, तो वो 42 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 14 को ऐड करने पर 42 का स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 252 का 3 डिजिट में। तो पहले हम इसको देखते हैं। 2 तो 1 से करा, 1 एकम 1 आ गया, 5 2 आ गया, 1 दूनी 2 6। यहाँ पे मैंने रखा 6। 26 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 156। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक लेवल आगे बढ़ाना है। ठीक है, देखो मैंने एक लेवल आगे बढ़ाया, 26 इंटू 6 156। 25 इंटू 5 करता तो इससे बहुत कम हो जाता, तो मुझे घटाना तो है नहीं। ठीक है, मुझे तो बताना कि ऐड करना है, मुझे क्या ऐड करना है, तो मेरे को एक लेवल आगे लेके जाना पड़ेगा। तो 26 इंटू 6 तो ये आ गया 156। तो 152 में से 156 किया तो कितना आएगा 4। तो 4 को अगर मैं 252 में जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा 256 बन जाएगा। 256 किसका स्क्वायर होगा, 16 का। किसका, 16 का। तो 4 ऐड करने पर 16 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है 18 और 25 का। तो हमें बताना है इसमें क्या ऐड करें। तो 18 25 में 4 चौक 16, 2 आ गया, 2 उतार लिया, 5 उतार लिया। ठीक है, 4 दूनी 8, 3 रखा मैंने, 3 से मैंने मल्टीप्लाई करा तो कितना गया 249, एक लेवल आगे आ गया 249। 225 है लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 249। तो जब मैं इसको इससे माइनस करूँगा तो ये आएगा 24। तो 24 अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो 43 का क्या बन जाएगा स्क्वायर। 24 और 43। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का 6412। 6412 का बताओ। 6412 का देखो भाई, दो डिजिट ले लेते हैं। 8 से 8 12 64, 12 उतार दिया। अब देखो 12 8, अब 8 का तो मेरे को भाई स्क्वायर बनाना पड़ेगा 8 इंटू 8। तो लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कर नहीं सकते हम। पहले 8 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 दूनी 16 लिखा। अब यहाँ पे अगर मैं मान लो 0 लगा के मैं 0 यहाँ से अगर 0 कर दूँ तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और इससे कम हो जाएगा। मुझे क्या बताना कि क्या एक्स्ट्रा जोड़ा जाए, क्या एक्स्ट्रा आए कि इसको जोड़ा जाए। तो मेरे को एक लेवल आगे लेके जाना पड़ेगा। तो 161 मैं 1 रखूँगा और मैं वहाँ से 1 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। तो 161 को मैंने 1 से मैंने मल्टीप्लाई करा तो 161 में से 12 गया तो 149। 149 अगर मैं इसमें ऐड कर दूँगा तो वो 81 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 149 ठीक है, ऐड करूँगा तो 81, तो 149 और 81। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया 441 मीटर स्क्वायर। कोई हमारे पास स्क्वायर है जिसका एरिया तो 441 है, उसके साइड्स बताने, क्या बताना है हमें, साइड्स। तो देखो ये हमारे पास कुछ एरिया है, ठीक है, स्क्वायर से। तो स्क्वायर का मैं बता दूँ, कभी भी इसको चारों साइड्स क्या होता है, बराबर होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं और इसका एरिया दिया हुआ है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर, ए क्या होता है हमारा साइड होता है। ठीक है, ए स्क्वायर, ए क्या है हमारी साइड। तो अगर ए निकाल लूँगा तो मेरी क्या निकल जाएगी, साइड निकल जाएगी। तो एरिया दिया हुआ है हमारे पास 441, इक्वल में रख दिया मैंने ए स्क्वायर, ए क्या है हमारी साइड है। तो देखो 441 स्क्वायर मैंने हटा दिया, यहाँ पे लग गया रूट, क्या लग गया यहाँ पे रूट, स्क्वायर हटाया तो मैंने रूट लगा दिया। ठीक है, जब स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर हटा के एक दूसरी तरफ क्या करते हैं हम, रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो रूट लगा दिया। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो दोनों तरफ क्या करो, रूट लगा दो। तो एक स्क्वायर से एक रूट इसका कट जाएगा, इस साइड रूट बच जाएगा। ठीक है, तो अब यह आ गया 441। 441 का होता है 21 इंटू 21। आप इसका एलसीएम करोगे तो 21, प्राइम फैक्टर करोगे तो सॉरी प्राइम फैक्टर 21 इंटू 21, 21 हो गया, 21 का स्क्वायर बन गया, 2 बार आ गया। तो एक 21 से 21 का स्क्वायर से रूट कट गया और 21 आ गया हमारा बाहर और ए आ गया हमारे पास 21। ए कितनी आ गई 21, साइड कितनी आ गई हमारे पास 21। तो देखो
हमारे पास इस परफेक्ट स्क्वायर का जो हमारे पास साइड है 21, 21 और 21, और जो उसका एरिया होगा वो होगा 441। तो हमारे पास साइड कितनी है 21 सेंटीमीटर, 21 मीटर, 21 मीटर, 21 मीटर, मीटर मीटर में है ना ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम 7 बोल रहा है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ए बी सी है और बी एंगल बी दे रखा है 90 डिग्री। तो फाइंड करना है, ए बी इतना दे रखा है, बी सी दे रखा है, ठीक है, और ए सी हमें फाइंड करना है। इसमें भी हमें दे रखा है ए सी दे रखा है, बी सी दे रखा है, और फाइंड करना है हमें ए बी। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ध्यान रखना कभी भी हमारा ऐसा होता है, ठीक है। एक उसकी साइड होती है परपेंडिकुलर, ठीक है, एक उसकी साइड होगी परपेंडिकुलर, ठीक है, ये ऐसा होता है। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको हम बोलते हैं नीचे वाले को बेस, और ये होता है हमारा 90 डिग्री का, और ये होता है हमारा पास हाइपोटेनियस, ठीक है। और इसमें लगता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। तो जो इसका स्क्वायर है ना एच स्क्वायर होता है, ये परपेंडिकुलर का पी स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल में होता है एच स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम का, ये होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये हमारा होता है 90 डिग्री का। तो चलो इसी में अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि ए सी दे रखा है 13 सेंटीमीटर, बी सी भी दे रखा है और ए बी निकालना है। तो देखो ए बी सी, ए सी हमें क्या कर रखा है दे रखा है, ये दूसरे का है, पहले का भी मैं दिखाता हूँ, पहले का नीचे लिख रखा है, ठीक है। तो ए सी हमें दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ये सेकंड है ये, ठीक है। ए सी दे रखा है, बी सी दे रखा है और ए बी हमें निकालना है। तो ए सी हमारे पास कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, सॉरी ए बी हमें निकालना है, ये तो मैंने लिख दिया है। बी सी हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा पी है, ये हमारा पी है और ये हमारा बेस है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो देखो एच स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, पी स्क्वायर मतलब बी सी भी हमारे पास क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और ए बी हमें नहीं पता, ये क्या है हमारे पास ए बी, ये तो मैंने लिखा है बाद में, ठीक है। ए बी हमें क्या है नहीं पता, तो हमें ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला लग गया, बी हमें पता नहीं है, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, यहाँ पे 5 पंजे 25 प्लस में बी का स्क्वायर, प्लस में है उस साइड जाके क्या हो गया माइनस में, 169 से क्या हो गया माइनस में, तो बी स्क्वायर यहीं रह गया, 169 से 25 गया तो ये बच गया 144 और इक्वल में बी स्क्वायर। अब मैंने पहले ही बताया कि स्क्वायर हटाने के लिए क्या करो रूट लगा दो सामने वाले पे, तो मैंने स्क्वायर हटाया, यहाँ पे लग गया रूट, ठीक है, और बच गया यहाँ पे बी, ठीक है, बी। अब 144 का रूट होता है 12 इंटू 12, ठीक है, 12 इंटू 12, 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर बन गया और ये 12 आ गया हमारे पास बाहर, तो बी आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया ए बी हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो देखो ये रहा हमारे पास ए बी हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर तो दिया हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इसमें हमें दे रखा है ए बी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और ए सी हमें क्या करना है निकालना है। तो देखो ए सी हमें क्या करना है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमें बेस ए बी दे रखा है 6 सेंटीमीटर और बी सी दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो ये हमारा पी है, ये हमारा बी है और ये हमारा एच है। तो हमारा फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो देखो हमारे को ए सी निकालना है, क्या निकालना है ए सी एच निकालना है हमें। तो 8 का स्क्वायर दे रखा है 8 अट्ठे 64 प्लस में ये भी दे रखा है हमारे पास, बी भी दे रखी है हमारे पास 36, 6 इंटू 6 36, तो दोनों को प्लस कर दिया, ये हो गया हमारे पास 100 एच स्क्वायर। अब देखो इसका रूट हटाने के लिए मैंने बोलता हूँ ना मैं स्क्वायर से डायरेक्ट हटा दो, डायरेक्ट भी हटा सकते हो या तो फिर क्या करो दोनों तरफ रूट लगा दो, क्या लगा दो रूट लगा दो, ठीक है। रूट लगा दिया तो इस स्क्वायर से तो ये रूट कट गया, इसके पास स्क्वायर है नहीं तो रूट कटेगा नहीं, तो एच आ गया, एच स्कूल में 100। अब इसका रूट हटाने के लिए हमारे पास स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो 10 इंटू 10 कितना होता है 100, तो 10 का बन गया क्या स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर से क्या हो गया रूट कट गया, तो एच इक्वल में कितना आ गया 10, तो ए सी कितना आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो देखो तो ये दे रखा था हमारे पास ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, पी और बी दे रखे थे, और एच हमारे पास कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, तो ए सी कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 8।
तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला एक गार्डनर है, उसके पास 1000 प्लांट्स है। ही वांट्स टू प्लांट दिस इज इन सच अ मैनर द नंबर ऑफ रोज रिमेन इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर हिज। तो ये बोल रहा है कि एक गार्डनर है, एक माली है, उसके पास 1000 प्लांट है। कितने प्लांट है? 1000 प्लांट है। और 1000 प्लांट को ना उसको बराबर बराबर रो में लगाना है। जैसे कि मान लो 10 रो इधर है तो 10 लाइन इधर भी होनी चाहिए, 10 लाइन इधर है तो 10 लाइन इधर भी होनी चाहिए। तो मान लो 10 प्लांट इधर लगा रहा है तो 10 प्लांट इधर भी लगने चाहिए। तो ऐसा उसको लगाना है कि उसका सारा स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो उसको बताना पड़ रहा है कि 1000 प्लांट में मैं कितने प्लांट और ऐड कर दूं कि मेरा क्या हो जाए, रॉ भी बराबर हो जाए और प्लांट भी क्या हो जाए हमारे स्क्वायर में लग जाए। तो चलो देखते हैं फिर। तो देखो इसके पास 1000 प्लांट्स तो पहले से ही हैं, ठीक है। तो 1000 प्लांट्स हैं, तो 1000 प्लांट्स का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हम इसमें बता सकते हैं इसको कितने प्लांट की और ज़रूरत पड़ेगी कि इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 4 डिजिट में तो 2 डिजिट पहले करेंगे, 2 डिजिट बाद में। तो 3 तिया 9, 1 आ गया, 00, 3 दूनी 6 और यहाँ पे मैंने लगा दिया 2। 62 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 24। हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है हमें, ऐड करना है। तो हमारे पास एक लेवल एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर मैं 1 से अगर 1 को मल्टीप्लाई कर देता तो माइनस हो जाता, तो मेरे को घटाना पड़ता। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। मेरे को बताना है कि और कितने प्लांट इसमें जोड़े जाएँ। तो यहाँ पे मैंने देखो माइनस करा 124 को 100 से तो 24 आ गया। तो उसको 24 प्लांट की और ज़रूरत पड़ेगी, 24 प्लांट की और नीड पड़ेगी। अगर 24 प्लांट अगर उसमें डाल देगा तो ये हो जाएगा टोटल 1024। और 1024 में 32 रॉ और 32 ऐसे, 32 ऐसे और 32 ऐसे। तो 32 लाइन लगेगी उसकी, ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके। तो उसका स्क्वायर प्लांट्स में बन जाएगा, स्क्वायर पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो 24 प्लांट की और ज़रूरत है उसको। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि देर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल, दे हैव टू स्टैंड इन सच अ वे द नंबर ऑफ रो रिमेन्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। तो ये कह रहा है कि एक स्कूल में पीटी जो आपने करी होगी पीटी वगैरह, ठीक है, उसमें 500 बच्चे हैं, ठीक है। 500 बच्चों को रॉ में खड़ा करना है, स्क्वायर में, ठीक है। स्क्वायर में खड़ा करना है, रॉ में, कॉलम्स में, ठीक है। तो कितने बच्चे स्क्वायर्स में खड़े होंगे और कितने बच्चे बचकर निकलेंगे, मतलब कितने बच्चे बच जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है। 500 में से बढ़ाने नहीं है बच्चे, सिर्फ 500 बच्चे ही हैं, तो हम 500 बच्चे बढ़ा नहीं सकते। लेकिन रॉ करने के बाद हम घटा जरूर सकते हैं। वैसा थोड़ी कि हम दूसरे स्कूल से ले आएंगे बच्चों को, यहाँ पे रॉ बनानी है, जितने में बन जाएगी, नहीं तो बाकी को हम क्या करेंगे, साइड कर देंगे। तो हमें क्या करना है, कितने बच्चों को घटाना है। तो यहाँ पे हम प्लांट्स में हम जोड़ने के लिए बता रहे थे, अभी हमें यहाँ बताना घटाने के लिए। चलो देखते हैं। तो देखो 500 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे पहले। तो देखो 2 दूनी 4, 5 में 4 गया तो 1, ऊपर से डाल 00, 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पे लगाया मैंने 42 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा। अब क्या करना है, मुझे घटाना है, कम करना है मेरे को। तो मुझे क्या बताना है कितने बच्चे घटेंगे। तो देखो 42 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 84। तो यहाँ पे कितना आ गया, 16 आ गया। 100 में से 18 4 गया तो 16 आ गया। तो 16 बच्चे अगर मैं इसमें से घटा दूँ, ठीक है, इसमें से अगर मैं 16 बच्चे घटा दूँ तो ये बन जाएगा 484, ठीक है। 484 पता है 22 का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 22 का स्क्वायर। तो 22 बच्चे ऐसे खड़े हो जाएंगे, 22 बच्चे ऐसे, तो स्क्वायर पूरा बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें ऐड तो करना नहीं है, ऐड करना होता तो मुझे इसको एक लेवल आगे लेके जाना होता और इससे क्या करना होता, मेरे को बढ़ाना पड़ता। तो अभी मेरे को क्या करना, घटाना है। तो 16 बच्चे अगर घट जाएंगे, ठीक है, तो 22 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो 16 स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट। 16 बच्चे क्या होंगे, घटेंगे। तो बच्चों ऐसे ही सीखते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इंग्लिश वाली चैनल को भी सब्सक्राइब करो और शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।